नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है। सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है। दो जिस्म दोनों की जान एक है। तारे हैं दो आसमान एक है। खुद को खुदी में छुपाए कहाँ, दुनिया से हम दूर जाए कहाँ। ये अफसाना है रूह का, जिस्मों से क्या मतलब हमें जाने जाना। जाने जाना। अपने ही जिस्म से चल निकल जाए हम, तोड़ दे आईना और बदल जाए हम। अपने ही जिस्म से चल निकल जाए हम, तोड़ दे आईना और बदल जाए हम। महसूस हो पर दिखाई न दे, खुद को बना ले हवा। ना हो के भी हम रहे साथ में, हो जाए ऐसे जुदा। चलना जरूरी तो है, राहें जरूरी नहीं। मिलने को बाहें जरूरी नहीं। अपने ही जिस्म से चल निकल जाए हम, तोड़ दे आईना और बदल जाए हम। अपने ही जिस्म से चल निकल जाए हम, तोड़ दे आईना और बदल जाए हम। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है। सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है। वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग वाइब्स निदा शेख विद के अंदर एक बार फिर मैं हाजिर हूँ और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। क्योंकि ये जनवरी का महीना है, नए साल 2026 का पहला मंथ है और पहले मंथ के साथ साथ ही हम नई वाइब्स के साथ आए हैं, नई चीज़ें लेकर आए हैं और बहुत कुछ होने के लिए जा रहा है शो के अंदर। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को बहुत कुछ अवेयरनेस मिलेगी, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी उसके साथ साथ, और काफ़ी इंटरटेन भी होने वाले हैं हम भी और आप भी। और मेरे साथ है मिस्टर के। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक्चुअल में मैं ये कहना चाहूँगा, गुड वाइब्स जो है ना, हमें 2026 में खुशियाँ बांटने चाहिए, लोगों की हेल्प आउट करनी चाहिए, जैसे एक दूसरे का साथ होता है लोगों का। एंड स्पेशली हमारे साथ आजकल, स्पेशली हमारे साथ जो आज के गेस्ट हैं, गौस जो कि प्रेसिडेंट भी हैं गल्फ मार्केट के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक का है। शुक्र है जी, और आपकी दुआ है जी। बिल्कुल, असल में आज आप लोगों ने हमें जो इनवाइट करा है, मैं के आपका और नादिया शेख आपका और आपकी पूरी टीम का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कुछ समझा, हमें बुलाया है अपन। एंड हमारे साथ इसी के साथ जो हमारे साथ मौजूद हैं सेकंड गेस्ट जो हमारे हैं, नादिर खान, तब्दीली फैब्रिक के ऑनर भी हैं और दिस गाय इज अमेजिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप लोग ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने एक बात बोली ना कि गुड वाइब्स और लोगों की हेल्प करनी चाहिए, तो बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर हम एक दूसरे को समझ के मिल बांट के प्यार मोहब्बत से चले ना,
तो मैं समझती हूँ दुनिया के तकरीबन जो मसाइल हैं ना वो सब ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और हमारा अगर मज़हब को भी देखें ना, हम अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो हमारा मज़हब भी हमें यही सिखाता है कि एक दूसरे से मोहब्बत करें, हुकूकुल इबाद का ख्याल रखें, क्योंकि हुकूकुल अल्लाह ताला तो माफ़ कर देता है, मगर अगर आप अल्लाह ताला के बंदे का दिल दुखाते हो ना, मतलब किसी की दिल आज़ारी ना करें, आप ये कहना चाह रही हैं। नहीं करें बिल्कुल। तो तब तक वो माफ़ी भी कबूल नहीं होती है। मैं नादिर से दोबारा स्टार्ट करूंगा। नादिर जो है भाई एक बहुत बड़ा नाम है सोशल मीडिया के ऊपर। इनकी जो वीडियोस हैं ना माशाल्लाह से बहुत वायरल होती हैं। इनकी शॉप पे हर सेलिब्रिटी आता है और इनके पास फैब्रिक वगैरह परचेज अच्छा, ये जो है ये हमारे सारे स्टफ़ हैं, ये जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं, ये इन्हें आगे थोड़ा थोड़ा सा हम बताएंगे क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है और हमारे पास गेस्ट भी हैं। और इसी के साथ साथ ही हमारे साथ हम्माद गौस मौजूद हैं जो कि गौस डिज़ाइनर हैं। इनके साहबजादे हैं, फैशन शोज़ भी कर रहे हैं, एज ए डिज़ाइनर भी काम कर रहे हैं। और ये इवन ऑफ जो मैंने खुद ने भी ड्रेस वेयर किया हुआ है, तो ये GMA बुटीक का ये ड्रेस है। और इसी के साथ साथ ही तुम्हें बहाना चाहिए बस ना, बातों को ना बस निकाल के ना खुद पे ले आऊं, कुछ ना कुछ करके अपना ड्रेस दिखा दूं, लोगों को बता दूं भाई GMA ब्रांड का मैंने ड्रेस वेयर किया हुआ है। देखिए बात ये है कि लड़कियां जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड होती हैं, ठीक है। और जब लड़कियों की बात कर रही हूँ तो मेरे साथ एक बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी मॉडल मौजूद है जिनका नाम है आलिया राजपूत। अस्सलाम वालेकुम आलिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, इनकी ये खासियत ये भी है कि ये मॉडल भी हैं और ये ऑर्गेनाइज़र भी हैं। और इनको मैं स्टार्टिंग डेज से इनके जानती हूँ जब ये फील्ड के अंदर आई, और काफ़ी अच्छी मेरी इनके साथ एक बॉन्डिंग रही, हमने काफ़ी काम भी किया साथ के अंदर। और इन्हें हम मल्टी टैलेंटेड भी कह सकते हैं, तो इनके टैलेंट पे भी हम बात करेंगे। अच्छा, इसी के साथ साथ ही के हम चलते हैं गौस की तरफ और गौस से उनकी जर्नी पूछते हैं कि इन्होंने कब से स्टार्ट किया, क्या माइंड में आया कि आपने सोचा कि भाई एज अ फैशन डिज़ाइनर फील्ड में आया जाए, बुटीक खोला जाए, और क्या स्ट्रगल रही आपकी, थोड़ा बताएं। हकीकत ये है कि मेरा कोई और बिजनेस था, मगर मैं अपनी वाइफ को ये ड्रेस देख के मैं ख्वाहिश रखता था कि यार ये काम करना चाहिए, इसके अंदर ज़रा सा कुछ नज़र आता है, तो इसमें दिलचस्पी हुई थोड़ी सी। और मेरी वाइफ जो है उसके नाम पे समझ ले मैंने जो ये बुटीक खुली हुई है GMA, तो मेरा हो गया गौस मोहम्मद, A से मेरी वाइफ का नाम आता है। अच्छा, मतलब ये भाभी की मोहब्बत है। हाँ, हम इस पे भी आएंगे मोहब्बत पे भी, मगर अभी हम कारोबार पे ही रहते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से फिर मेरे को शौक़ पड़ा, तो मैं शुरू में मैंने इस लाइन का कारखाना वगैरह करा, कारखाना चलता रहा, मगर कुछ सेटिंग कुछ ऐसी होती है कि कारीगर लाइन ऐसी है कि बहुत से वक्त धोखा भी दे जाते हैं ना इस लाइन के अंदर, होता है अक्सर लेट हो जाते हैं काम, तो चलते रहा। उसके बाद फिर मैंने ये सोचा कि ये जो कारखाना है उससे ज़्यादा बेहतर है कि हम अपनी शॉप्स खोलें। हाँ। फिर मैंने क्लिफ शॉपिंग मॉल में वहाँ का मैं काम बनाता था क्योंकि कारखाना था मेरा, तो वहाँ का मैंने काम बनाया। तो मैंने कोशिश करी कि वहाँ कोई जगह मिल जाए, तो जिसका मैं काम बनाता था वो कहता था यार मेरी डिज़ाइनिंग कौन करेगा अगर आप शॉप खोल लोगे। फिर भी कोशिश करके एक छोटी जगह ली कुछ अरसे, क्योंकि लाजमी बात है मेरा लेडीज़ का ऐसा काम था नहीं, वक्त के साथ साथ करता चला गया। फिर अल्लाह ताला ने इतनी तरक्की दी कि मैं इस लाइन में काफ़ी अंदर चले गया। फिर उसके बाद एक मेरा बेटा है हम्माद गौस, तो ये छोटा होता था उस वक्त ना, मगर माशाल्लाह इसने बहुत मेहनत करी और उसका जहन मुंह पे तारीफ करने अपनी औलाद की अच्छा नहीं लगता, मगर इन्होंने बहुत जल्दी कैच करा और माशाल्लाह बहुत, और अल्लाह का बड़ा करम है कि इस वक्त हमारा नाम है और अच्छे ब्रांड से हम लोग, तो वैरायटी हमारे पास डिफरेंट तरह की हर तरह की होती है ना। आपकी जो शॉप्स वगैरह हैं यहाँ पे गल्फ में कितनी शॉप्स हैं? शॉपें तो काफ़ी हैं, मैं नाम चेंज करे हुए हैं, GMA के नाम से भी हैं, विंजा के नाम से भी हैं, मुगल महल के नाम से भी हैं, लॉट्स ऑफ ब्रांड्स हैं। और इसी के साथ ही मैं ये कहूँगी कि देखिए कोई भी फील्ड हो, मुश्किलात बहुत आती हैं, मगर यही है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए भले कोई भी हालात हों। और हिम्मत ना हारने से मुझे याद आया कि हमारे साथ जो है वो तब्दीली फैब्रिक बेसिकली इनका है, और सोशल मीडिया पे आप अक्सर देखते होंगे नादिर का पेज है एक तब्दीली फैब्रिक के नाम से, तो ये वो वाली तब्दीली नहीं है, तब्दीली आ नहीं रही, ये कपड़ों में तब्दीली आ रही है, तो ये वो तब्दीली है। मुझे ये बताएं क्या सोच के आपने रखा तब्दीली फैब्रिक? यार मसला ये था कि अक्सर हमारे पास अक्सर डिफरेंट चीज़ें आती हैं, वैरायटीज आती थी, तो उसी हिसाब से फिर हमने सोचा कि क्या नाम तब्दीली कर दो, तब्दीली रखे, तो तब्दीली नाम रख दिया। और आपका अपना ओरिजिनल नाम तो नादिर खान हमारा। अच्छा,
तब्दीली फैब्रिक जो है ये क्लिफ में आपने कब स्टार्ट किया, आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं। ये हमारा तकरीबन 1995 से हमारा इस मार्केट में क्लिफ मॉल में हमारी दुकान है। फिर उसके साथ 1 से 2, 2 से 3 इस तरह हमारे बढ़ गई। तो फिर इस बीच में हमने सोचा इंस्टा पे कुछ सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। पे आ जाते हैं। तो सोशल मीडिया पे आ गए। फिर मेरे साथ साथ मेरा बेटा है साहिल खान, तो वो भी हमारे उन्होंने बहुत साथ दिया। साहिल ने इस तरह छोटी छोटी वीडियो डालते थे। बीच में एक्ट्रेसेस आ गई हमारे दुकान। सेलिब्रिटीज आए शॉप्स पे विजिट तो वगैरह वो किया कौन से सेलिब्रिटीज आपकी शॉप पे आए जो कि लोगों ने आपको जानना शुरू किया? ज्यादा एक जो ज्यादा वीडियो हमारे वायरल हो, माहिरा खान है हमारे शॉप पर। अच्छा, तो आपने इन्हें अप्रोच किया था या नहीं, वो अचानक से एक तो ये बात तो गलत हुई कि हमने हमारे शॉप में आई थी। वो अचानक से हमारे शॉप के सामने खड़ी हो गई, तो हमने बुलाया उनको। मतलब आपका गुड लक चल रहा था? हाँ, तो हमने बुलाया। फिर उनको एक चीज़ पसंद आया, फिर हमने कटवा के उनको दिए। हमें पैसे नहीं लिए, नहीं लिए, गिफ्ट नहीं, हमने चाहा कि हम उनको गिफ्ट करें। तो उन्होंने फिर वो एक्सेप्ट नहीं किया। फिर वापस आई, उन्होंने पैसे हमारे सेलमैन को जो हमारा वर्कर है उनको पेमेंट कर दिया। यार माहिरा तो शी इज अमेजिंग, बहुत क्यूट, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। देखें वो इंडिया जाने के बाद भी वापस भी आई, हाँ। वो अभी तक डाउन टू अर्थ है, मतलब उनमें वो चीज़ नहीं आई कि चेंज हुआ था, बंदे में एटीट्यूड आया था। तो सोशल मीडिया वाली उस प्लेटफॉर्म से आपकी जो वीडियो वायरल हुई, सबसे ज़्यादा वायरल वही वीडियो हुई? हमारी बाकी वीडियो भी वायरल हो गई, लेकिन वो जब हमने डाले वो फिर ये हुआ कि सारे चैनल्स ने उन्होंने पिकअप कर दिया। अच्छा, यहाँ तक ठीक है, इंडियन चैनलों ये ने जो पिकअप किया। हम यहाँ पे बैठे हुए बात कर रहे हैं, सबकी स्ट्रगल्स जो पूछ रहे हैं ना, उसके पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि जो हमारे नाजरीन होते हैं ना, तो बहुत से ऐसे भी व्यूवर्स होते हैं जो कि सोच रहे होते हैं कि क्या किया जाए, किस तरीके से किया जाए। और कुछ के लाइक जहन में ये चीज़ होती है कि बस सुबह खुलेंगे तो सब कुछ सेट होगा, तो ऐसा नहीं होता है कि मिलीनियर्स बन जाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये वो स्ट्रगल होती है जो कि आज आपको यहाँ पे बैठी भी दिख रही है। ये वो हौसले होते हैं और ये वो तरबियत होती है, इसको भी मैं ये ऐसे भी ले सकते हैं। और फिर इसके अलावा अगर हम आए अपनी ख़वातीन की तरफ के ड्रेस के हवाले से, हम लोग प्रॉपर ये कर रहे हैं फैशन के ऊपर, आज हम अपने शो के अंदर बात कर रहे हैं, तो ड्रेस के हवाले से हम यूँ भी कर रहे हैं क्योंकि हमारा मॉर्निंग शो का जो एक खासा है वो ये है कि सेगमेंट जो है हमारा बेसिकली, हाँ हमारा है अवेयरनेस। और अवेयरनेस हर चीज़ के अंदर होती है। एक औरत जो है वो एक अच्छा माशरा बनाती है, माशरे के साथ साथ वो एक अच्छी नस्ल चलाती है। मगर जब 30 के बाद उसकी उम्र होती है ना, मतलब तो तुम 30 से ऊपर जा रही हो? नहीं, हाँ मैं 30 से ऊपर जा रही हूँ क्योंकि जिनकी बॉडी फिट होती है, जिनके साथ कोई मेडिकली इश्यूज नहीं होते, मतलब तो वो तो सब कुछ, हाँ बिल्कुल, वो तो सब कुछ वेयर कर लेती हैं इजीली और सब कुछ इजीली कैरी कर सकती हैं। मगर जब आप मेच्योर वुमेंस की तरफ आप जाते हैं, आपकी अम्मी हो गई, बड़ी बहन हो गई, इस तरीके की भाभियाँ हो गई, तो वो कुछ मेडिकल इश्यूज और हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से, उनके पास ऑप्शंस नहीं होते, बिल्कुल हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, किसी भी मामलात की वजह से उनके पास ऑप्शंस नहीं होते और वो बहुत कंफ्यूज होती हैं कि हम क्या स्टाइल कैरी करें। अच्छा, मैं व्यूअर्स से कहना चाहूँगा, ये ना बहाने से ना घूम फिर के इसने अपना ड्रेस दिखाना है, इसके बाद डिजाइनर ड्रेसेस पे जाना है, खड़े होकर दिखाना है कि मैंने आज कौन सा फ्लेरी ड्रेस पहना हुआ है, ऐसे ही बाकी हाँ, आप क्लियर कर दें। ये हम थोड़ी देर के अंदर क्लियर करेंगे। तो इसी चीज़ को हमें क्लियर रखना है कि आज हमारे शो के अंदर जो टोटल बात होने वाली है ना, वो फैशन पे तो होगी, मगर फैशन के साथ साथ आज इस चीज़ के ऊपर भी बात होगी कि आपकी बॉडी टाइप के ऊपर किस किस्म का क्या चीज़ सूट कर सकती है, ठीक है। और फैशन का ताल्लुक मैं समझती हूँ कि लाजिम नहीं है कि स्लिम लड़कियाँ ही सिर्फ फैशन करें। 20-25 तक की औरत जो है ना, वो किसी भी उम्र के अंदर खूबसूरत लगती है। और सबसे पहले हमारे जो मशरिकी लिबास है ना, वो इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि वो अगर सही तरीके से कैरी किया जाए ना, तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है, जैसा कि आप लग रही है ना। थैंक यू सो मच। चलते हैं ज़रा, सबसे पहले हम गौस के कलेक्शन के ऊपर चलते हैं, हाँ। दिखाते हैं अपनी कलेक्शन जो हमारे पास मौजूद है, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हम अपने व्यूवर्स को और इंतज़ार करवाएं, तो ज़रा चल के हम अपनी कलेक्शन दिखाते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो एक ड्रेस है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये ड्रेस मैं सोच रही हूँ कि मैंने कहाँ देखा है, ये शायद एमन मिनाहिल ने पहना था, फर्स्ट वाला अनरखा जो है। जी जी बिल्कुल, पहना उन्होंने ही था, मगर ये हमारी वैरायटी है, ये हमारी अच्छा। डिज़ाइन सेट करा हुआ है हमने। ये नहीं कि हमने किसी की कॉपी करी हो, ये हमने खुद सेट करा है। इस तरह के और भी अनरखे हमने सेट करे हुए जो हमारी बुटीक पर है, हम फिलहाल लेकर आए। बहरहाल इसी तरह का उन्होंने पहना हुआ था, ये हकीकत है बात। ये लांबा टिश्यू के ऊपर बना हुआ है और ये को टोटल जो है ना कच्चे पे बना हुआ है। देखिए इसमें भी एक चीज़ होती है,
आउटलाइनें सिली भी होती हैं, उस पर काम सिलता है ना, वो पक्का काम होता है, वो हर कारीगर कर लेता है। अच्छा, ये अनरखे की ना मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि क्योंकि मैंने बॉडी टाइप्स का बोला ना, तो अनरखे की खासियत ये है कि जो थोड़ा टॉल हाइटेड लड़कियां होती हैं वो अगर ये पहने, जिनकी नेक बहुत शार्प होती हैं या औरतें होती हैं इस तरीके की, तो उन पे ये बहुत सूट वहाँ देख के करता तो है। आप कुछ नहीं कह रही क्या? बिल्कुल उनके गर्दन ऊपर छुपाई भी है ना नहीं, दुपट्टा? हम उनके ऊपर भी जाएंगे, तो उनके ऊपर बेसिकली ये बहुत सूट करता है, ठीक है। और क्योंकि ये शॉर्ट होता है, तो आप जितने शॉर्ट कुर्तीज़ हो गई, फ्रॉक्स हो गई इस तरीके की, वो आप वेयर करोगे ना तो आपकी हाइट बैलेंस हो जाती है, आपकी लेग्स अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए हम अपने सेकंड ड्रेस की तरफ चलते हैं। ये ब्राइडल ड्रेस है आई थॉट, और बहुत कोई प्यारा कलर है, मरून कलर का है, और आप इसके जरा ऊपर बहुत बताएं प्यारा कुछ काम हुआ है। मरून जो ये इसके ड्रेस बारे के में बारे थोड़ा सा बताएं हमें। मैरून वाला जो सूट बना हुआ है ये खाड़ी नेट के ऊपर बना हुआ है, स्पंज पे, प्योर पे, और टोटल 24 नंबर डक्के पे ये काम सिला हुआ है। ये फर्शी शरारी की शर्ट है, ब्राइडल सूट है पूरा ना, वियर करके पूरा इसका दुपट्टा वगैरह मैं सब कुछ इसका लेकर आया हूँ। मैं आखिर में आपको दिखाऊंगा पूरा इसको पिछा के जो इसकी लुक्शन क्या है इस पीस की, कि बैक पे आस्तीन पे काम फुल ब्राइडल सूट है, ये फुल हैवी सूट है, और ये मेरा अपना खुद का ही डिजाइन है। लगा ओह शुक्र है। वाह, अच्छा, अच्छा, creation तो आपकी अपनी है। आपने ब्राइडल की बात की, तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई ब्राइड ऐसी आई हो आपके पास कि उन्होंने आपको ऑर्डर दिया और वो उन्होंने इतना तंग कर दिया आपको कि उन्होंने 600 डिज़ाइन सेलेक्ट करवाए हो और उसके बाद फिर वो वहाँ से पहले डिज़ाइन पे आई हो? एज यूजुअल होता ही है। ये तो ऐसा होता है, लाजिमी बात है, इंसान की शादी एक दफ़ा ही होती है, तो लड़कियों का माइंड ज़्यादा ऐसा होता है, वो चाहती है सबसे अच्छी मैं ही लगूँ। जो मेरी कज़न की शादी हुई तो मेरी उस पर हुई तो मैं उससे भी अच्छी मैं लगूँ, तो लाजिमी बात है हम पे डिपेंड करता है, उसका माइंड पढ़ना पड़ता है। मैं तो पहले ठीक है ना जी, क्या चाह रही है, क्या चीज़। तो मैंने तो सुना है कि ख़वातीन का माइंड पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, आप कैसे पढ़ते हैं? लाजिमी बात है, मैं 2001 से अपने बाबा के साथ काम कर रहा हूँ, माशाल्लाह से। देख के थिंकिंग समझ में आ गई। हाँ जो भाई ये चाहती है, भाई ये चाहती है, थोड़ी सी से बात करता हूँ तो अंदाजा हो जाता है, हाँ भाई ये कहना चाह रही है, इस तरह मैं इसको फ़ौरन ड्राइंग कर लेता हूँ उस चीज़ को। अच्छा। उनके सामने फ़ौरन अपनी शॉप पे बैठ के तो ठीक भाई ये चीज़ हाँ होती है, हाँ ऐसा ही है। 19-20 होता है तो वो मुझे समझा देती नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कर लो। अच्छा, इसमें कुछ इस तरीके से भी होता है जैसे कि मैं किसी फीमेल के साथ आता हूँ, वो आपको ऑर्डर करती हैं और मेरी तरह फूड लवर हो, जैसे कि मैं बहुत खाता हूँ, तो वो ज़्यादा खाने वाली हो, मेजरमेंट में आप जब उसकी मेजरमेंट लेते हैं पहले बिफोर? 2 दफ़ा ले जाते हैं। अच्छा, 2 दफ़ा ऑर्डर के टाइम ट्रायल पे जाते हैं, ट्रायल होता है ट्रायल। उसका। अच्छा, इसमें कि लड़कियां वेट अपना गेन करती हैं, खुशी के मारे ही बात खुशी के ऐसा मारे ही होता है। क्या है? हम इस बात को ना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत मज़े का है, तो मैं चाह रही हूँ कि उसको प्रॉपर ना डिटेल में बताया जाए। तो अभी हमारा ब्रेक का टाइम हो गया, तो ब्रेक से वापसी आते हैं, उसके बाद हम मुख्तलिफ कलेक्शंस के ऊपर भी बात करेंगे, और खाने की इस ना थोड़ी सी सवाल बात हो पे जाए भी ना बात करेंगे, और हम खाने की भी बात करेंगे। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है। वेलकम बैक टू नाजरीन। ब्रेक से वापसी आ चुके हैं, और क्योंकि ब्रेक से पहले हमारी बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू चल रही थी ड्रेसेस के ऊपर, और क्योंकि सर्दियां हैं, जनवरी का मंथ है और नए साल का नया पहला महीना है, और शादियों का सीज़न क्योंकि बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो उसके हवाले से यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन मौजूद है। तो मैं आप लोगों को एक एक करके प्रॉपर डिटेल में दिखाना चाहती हूँ, तभी मैं खुद यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। तो इस ड्रेस की अच्छा हमने बात की थी, अनरखा बेसिकली ये फ्रॉक है, और बहुत प्यारा इसके ऊपर ये जो काम हुआ हुआ है, ये बहुत प्यारा काम हुआ हुआ है। इस काम के बारे में हमें थोड़ी सी डिटेल बताएं कि क्या है हमारे नाजरीन को। सिस्टर इसमें काम जो सिला हुआ है सारा 24 नंबर दबका में काम सिला हुआ है इसके ऊपर, अच्छा। ठीक है ना, और गोल्डन और एंटिक पे ये काम सिला हुआ है, तमाम जो सिला हुआ है। कुछ इसमें जो रेशम वर्क भी सिला हुआ है, इसको थ्रेड वर्क कहते हैं ना, ठीक अच्छा। है। और ये फुल जो बना हुआ है नरखा, जीने अनरखा बना हुआ है, एक तो होता है ना सिर्फ स्ट्रेट शर्ट अनरखा होता है, वो नहीं है, ये फ्रॉक अनरखा बना हुआ है, मैक्सी टाइप में जो बना हुआ है, ठीक है। और इसमें सारा काम इससे अलावा सारा दबके में सिला हुआ है, कोई चीज़ इसमें चिपकी हुई नहीं है, होता है ना बात लोग चिपका सी देते हैं। अच्छा, मुझे इसकी अच्छी चीज़ पता है क्या लग रही है कि कोई भी इस तरीके के जो ड्रेसेस होते हैं ना, जो हैवी ड्रेसेस होते हैं, तो उनके काम की पहचान होती है यहाँ से, उसके बैक साइड से। ये आपको बताता है कि ये कितना मजबूत काम हुआ हुआ है, और ये इतने प्यारे तरीके से, इतने प्यारे पैटर्न से उसको स्टिच किया हुआ है ना, इन सितारों को, मोतियों को, कि मतलब बिल्कुल फिक्स हुए हैं, वो रुआ नहीं उड़ रहा जो जी ऐसा ही उड़ता है। है। कपड़ा भी लाजिम बात है, ये प्योर में बना हुआ लामा मैसेज है ना, अच्छा। इसको इंडियन टिश्यू भी कहते हैं कपड़े के ऊपर। कपड़े का भी सबसे ज़्यादा इस पर काम में किरदार होता है, कपड़े का, स्टिचिंग का। इतनी अच्छी स्टिचिंग होगी, इतना अच्छा कपड़ा होगा तो ऑटोमेटिक डिज़ाइन भी अच्छा लगेगा, और लाजिम बात है काम भी इसको अच्छा बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, हम अपनी सेकंड कलेक्शन के ऊपर जाते हैं।
फर्शी शलवार तो आपने बहुत सुनी होगी, मगर हमारे पास मौजूद है फर्शी शरारा। और ये फर्शी शरारा है, मरून कलर है और इसका भी बहुत प्यारा ये काम हुआ हुआ है और फैब्रिक बहुत अच्छा है। फैब्रिक बेसिकली कंफर्टेबल फैब्रिक है, चुभने वाला फैब्रिक नहीं है और हैवी काम है बिल्कुल, मगर बहुत ही फिनिशिंग के साथ पैटर्न इन्होंने ये किया हुआ है। तो ये सारा हाथ का काम होता है आपका? टोटली हैंडमेड काम बना हुआ है इसमें, अच्छा। ठीक है। और ये बना हुआ है खादी नेट के ऊपर ना, प्योर खादी नेट कपड़े पे बनी हुई अच्छा शर्ट इसकी अच्छा जी। और शरारा जो है ये आप देख रहे हैं ना जो बना हुआ है जो इसका पूरा, ये बनारसी अटलस के ऊपर बनाया हुआ है पूरा इसका, हाँ। प्योर बनारसी अटलस पे बना हुआ है, फर्शी शरारा कहलाता है ये, ठीक है। और इसके फ्रंट बैक पूरा काम इसका तो ऑल ये ओवर बना रहा है। फर्शी शरारा आपकी खुद की डिजाइन है? देखिए चलता ऐसे जो आ रहा है राजस्थानी स्टाइल है ये, राजस्थान के लोग पहनते हैं इसको आता है, मगर इसको लाजिम बात है हमने ये जो मैंने बनाया ये मैंने खुद इसको अपना माइंड से बनाया है। अच्छा। मतलब आपकी अपनी क्रिएशन है। जी जी हाँ। जी बिल्कुल बिल्कुल एक ऐसे चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, ये ड्रेसेस तो दिख रहे हैं जी। हमें दिख रहे हैं, इतने अच्छे दिख रहे हैं, अच्छा इनकी टाइम ड्यूरेशन क्या होती है अगर हम ऑर्डर करते हैं कस्टमाइज? जैसे कि ब्राइडल का ऑर्डर लेते हैं तो हम 3 महीने का टाइम लेते हैं, 3 कम से months? कम जी, ऐसा Before ही। 3 months? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। और कोई ऐसा बासक होता है कस्टमर कोई अर्जेंट है, अर्जेंट शादी की डेट्स किसने दे दी है भाई, तो बहुत से बहुत 45 डेज, इससे कम टाइम पे नहीं। अच्छा, हम इसी के साथ साथ ही अपने तीसरे ड्रेस पे चलते हैं। अच्छा, ये पार्टी वेयर ड्रेस है बेसिकली, आप इसे called maxi, किसी- right? हाँ ये मैक्सी बनी हुई है, मैक्सी ये टाइप फुल है ब्राइडल ये। मैक्सी है अच्छा जी। और ये ज्वेलरी मटेरियल पे बनी हुई है, इससे कि हर काम अलग अलग किस्म का है। आपने जो मैरून वाला देखा था वो था कच्चे पे मतलब मैं आपकी बात नहीं समझी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ कि आपने बोला ज्वेलरी मटेरियल पे बनी। ज्वेलरी पे ऐसा होता है जो चीजें ज्वेलरी में लगती है ना, जैसे क्रिस्टल हो गया, पल्स हो गया, ठीक है, ये वो चीज इसमें लगी हुई है, आप देखेंगे अच्छा। ना इसमें नजर आएंगे आप। ये भी हैंडमेड है? टोटल हैंडमेड हाँ। काम है सारे। और ये जो है मैक्सी जो है वैसे वलीमे की मैक्सी है, आप इसको थोड़ा सा उठाएंगे तो अंदाजा होगा आपको इसमें। रिसेप्शन। अच्छा, मुझे ये जो इसके नीचे का ये पूरा जो वेट बताएं आप, वेट आपने ये जिस जो तरीके से उठाया ना, हमारे जो कैमरा मैन है, अगर ये इस ड्रेस को दिखाएं तो इसका जो नीचे का गोट वाला काम हुआ हुआ है ना, इतना प्यारा पैटर्न है ये। और इसके weight। अंदर वेट नहीं, बहुत हैवी है ड्रेस मगर इसी के साथ साथ ही इसके अंदर जो सितारे ऐड हुए हुए हैं और जो ज्वेलरी के अंदर चीज़ें होती हैं ऐड हुई भी होती हैं, वो जो जेम स्टोन्स वगैरह इसके अंदर ऐड है ना, तो वो बहुत प्यारे लगते हैं। हम अपने चौथे ड्रेस पे जाते हैं क्योंकि हम इतने हैवी ड्रेसेस दिखा रहे हैं तो थोड़ा सा लाइट ड्रेसेस भी दिखाते हैं, और क्योंकि बॉडी के ऊपर भी बात हो रही थी हमारी, तो अच्छा ये जो इस तरीके के लॉन्ग ड्रेसेस होते हैं ना, तो ये शॉर्ट हाइट लड़कियां जो होती हैं उनके ऊपर, या शॉर्ट हाइट औरतें जो होती हैं ना, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उठते हैं। क्योंकि अगर आप टेक्निकल तरीके से देखें ना, जब आप कोई इस तरीके का ड्रेस पहनते हैं जो फुल ड्रेस हो, तो आपकी ऑटोमेटिकली हाइट जो है ऊंची लगती है। और अगर आप छोटे हैं और आप शॉर्ट शर्ट्स या शॉर्ट फ्रॉक्स वगैरह वेयर कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर आप और मज़ीद छोटी लगती मतलब टॉल नहीं दिखते आप? हाँ, आप टॉल नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो हम ये इसके ऊपर जा रहे हैं, ये सिल्क के फैब्रिक पे है। और ये कौन सा सिल्क है ये बताएं? रॉयल ब्लू कलर है और बहुत प्यारा कलर है। पीकॉक ब्लू कलर कहलाता है बेसिकली। वैसे तो ये रॉयल ब्लू का भी शेड आप इसे कह सकते हैं। ये प्योर शीशा सिल्क के ऊपर बना हुआ है ना, ये टोटल ये भी जो बना हुआ है सारा हाथ का काम है। अच्छा, totally इसमें सारा। कढ़ाई भी हुई भी है जी, ये भी हैंडमेड है सारी जो आप देख रहे हैं ना, रेशम सिला हुआ, ये भी हैंड से सिला हुआ है सारा, कोरा दबका वगैरह टोटल हैंडमेड है सारा ये पीस। नहीं, दिस इज़ ऑल्सो नाइस। और ये जिस तरीके से सर्दियाँ हैं, क्योंकि सर्दियों के अंदर जो कलर्स चलते हैं ना वो इसी तरीके के चल रहे होते हैं, Dark थोड़े colours से चलते हैं, bright हाँ colours। थोड़े से ब्राइट कलर्स होते हैं। और लड़कियाँ तो खैर सॉफ्ट कलर ही पसंद करती हैं, मगर सर्दियों में ज़्यादातर इस तरीके का कलर ना बहुत अट्रैक्ट करवाते हैं। और ये हम अपने लास्ट ड्रेस की तरफ चलते हैं जो कि सबसे साइड पे हुआ हुआ, मुझे बहुत कब से ना अट्रैक्ट कर रहा है। मरून शेड है ये और बहुत प्यारा ये ड्रेस है। ज़रा अगर हमारे कैमरामैन इसको प्रॉपर दिखाएं तो हमारा आजकल मैं देख रहा हूँ कि वेलवेट के ऊपर बहुत चीज़ें दोबारा लोग जो है ना स्टार्ट कर दिया है, वो रिमैक्स वाला सीन हो गया है। हाँ, पहले वेलवेट चलता था, दोबारा वेलवेट स्टार्ट अच्छा हो गया। नहीं, बेसिकली नाजरीन चक्कर ये भी है कि वेलवेट और सिल्क एक वाहिद ऐसा कपड़ा है कि इसका फैशन कभी भी पुराना नहीं होता है। अगर आप पुराने दौर में जाएं तब भी इन था, आज भी आए तो आज भी इन है। ऐसे ही। और ये Basically अभी तो सदाबहार winter है ना, कपड़ा है। विंटर में तो चलता है बिल्कुल ना। बिल्कुल ऐसे Summers ही में भी सदाबहार क्या है? कपड़ा है। समर में लाजिम बात है वेलवेट थोड़ी पहने जाएगा, इसमें लाजिम बात है। अगर किसी ने ऑर्डर कर दिया बैंक्वेट वगैरह दरअसल में, केके को ना गर्मियों में भी ठंड लगती है मैं बहुत कबायली ज़्यादा, तो इलाके ये का वेलवेट पहन लेते हैं। माउंटेन में रहता हूँ ना, मेरी अच्छा, सोच वही है। हम अपने लास्ट ड्रेस पे चलते हैं जो कि इतना प्यारा ड्रेस है। और इसका जो आस्तीनों का कलर वो काम हुआ हुआ है। और बेसिक पता है क्या चीज़ है,
कि काम तो हुआ है मगर कुछ ड्रेसेस के अंदर हैवी काम है, कुछ में लाइट है, मगर वो चीप नहीं लग रहा, क्योंकि कुछ ड्रेसेस ऐसे होते हैं कि अब आप वेयर कर लेते हो मगर ऐसा लगता है आपने क्या बस लाद लिया है कुछ, वो इतने पैटर्न के साथ उसको सेट नहीं किए हुए होते हैं वो डिज़ाइन, तो वो बहुत ज़्यादा चीप लग रहा होता है, लोकल लग रहा होता है। इवन कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपकी अपनी बॉडी शेप भी उसकी वजह से ख़राब हो रही होती है, वो बहुत अजियत बन जाता है। तो ऐसा नहीं है, लाइट वर्क है और बस नीचे थोड़ा सा ये इन्होंने इसमें क्या वर्क हुआ हुआ है? हैवी वर्क किया हुआ है। इसमें काम भी सिला हुआ है, इस पे भी कच्चे का काम सिला हुआ है। कच्चे का काम का मकसद ये है कि सारा काम जो है सिर्फ छपाई के ऊपर बना हुआ है, छपाई पे छपाई भी बना हुआ है, इसलिए थोड़ा मेहनत वाला काम है। इस वक्त लाजिम बात ट्रेंड चल अच्छा, रहा है कच्चे काम ये जो तार इसके अंदर लगा हुआ है, ये तार आप किस तरीके से ऐड करते हैं या मंगवाते हैं, खुद डिज़ाइन ये करते हैं सारा क्या? डिज़ाइन तो लाजिम बात है, पहले पूरा ट्रेस करना पड़ता है पूरे पीस को ना, तो अच्छा। लाजिम बात उसके बाद फिर ट्राई किए पहले थोड़ा सा पीस बना जाता है, चेक करते हैं उसको ये कैसा लग रहा है। जब हमारे दिल को भाएगा तो लाजिम बात है बिल्कुल। सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही। 3-4 दफ़ा इसको चेंज करते हैं, खोलते हैं, बनाते हैं, जब पसंद आ जाता है हमें अब लगता है ये इस कंडीशन पे आ गया है कि अच्छा हमें लग रहा है, तो सामने वाले को फोकस करेगा। अच्छा, तो इनके प्राइजेस क्या होंगे जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं, अगर कोई लेना चाहे तो, क्योंकि सर्दियों के सीजन्स भी हैं और इसके अंदर मिक्स वैरायटी है और ये शॉर्ट क्योंकि है तो ये लॉन्ग शॉर्ट ड्रेसेस जो होते हैं वो टॉल लड़कियों के ऊपर या टॉल औरतों के ऊपर काफ़ी सूट करते हैं। उससे मतलब एक उनका जो पर्सनालिटी है उसके अंदर काफ़ी ग्रेस लगता है, एक अच्छा लुक आ रहा होता है। और इसके आप मुझे जो हैं हमारे नाजरीन को प्राइजेस बताएं कि Rates क्या up and है। down होते हैं ना? हाँ, लाजिम बात है, प्राइजेस तो है। क्या है, प्राइजेस के साथ साथ ही हमारे नाजरीन को ये भी बताएं कि जो यहाँ से देख रहा है उनके लिए कितना डिस्काउंट होगा। खुद देने वाला था, आपने खुद खरीदा हाँ, था। अब कहने का बताएं। मकसद है कि देखिए मेरे- हमारी वीनस की फैमिली की जानिब से और जो हमारे व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं वो भी हमारी फैमिली हैं, तो उन्हें फ़ायदा होना चाहिए ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जैसे कि जो आपने मेहरून वाला ड्रेस पसंद करा, शीशा सिल्क पे बना हुआ, ये फ्रंट बैक काम है, ठीक है। अच्छा। और इसके दुपट्टे में भी बूटी छन वगैरह हैं, ठीक है। और इसके साथ ढाका पजामा चाहे ढाका पजामा बना लें, गरारा चाहे गरारा बना लें, स्ट्रेट ट्राउजर चाहे स्ट्रेट ट्राउजर बना लें। वैसे जो मेरे अपने पेज के ऊपर लगाया हुआ है, मैंने इसके 60 के रेट लगाए हैं, अच्छा, ठीक है। मगर आपके इसमें से कोई आएगा आपके चैनल के उससे तो मैं उसको 50 में तो दूंगा। आपके पेज का नाम क्या है? GMA फैशन के नाम से मेरा GMA पेज है फैशन। पूरा, ठीक है। फैशन एंड बुटीक Fashion या and boutique। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। तो अच्छा, ये इसके अपना पिकॉक ब्लू वाले के जैसे कि हमने अपने पेज पे बता रखे 50 के रेट। तो नहीं आपके नहीं, ये वाइट वन। वाइट वाले के जो है वैसे हम जो लेते हैं ऑर्डर पे पूरा तैयार करते हैं तो 280 का बनाते हैं। आपके कोई एक्सपेंस से कोई पीस आएगा बनाने के लिए, भाई ये पीस फ्रॉक बनानी ब्राइडल के लिए हमें, तो ये हम उनको बना के देंगे 240 में, 40,000 इस पर डिस्काउंट देंगे, ठीक है। और इसे महरून वाला है, ये हम पूरा एज इट इज़ पूरा बना हुआ दुपट्टे के साथ, पूरा फर्शी वगैरह के साथ, ये हम 3 में लेते हैं, मुकम्मल सूट पूरा अच्छा। ब्राइडल, ठीक है। तो ये आपके एक्सपेंस से कोई आएगा तो ये 250 तक में बना देंगे। ये कि 50,000 का आप हाँ डिस्काउंट देंगे, लाजिम बात है। जो आपको लोग लाइक करें भाई, हाँ भाई आपके चैनल के से तो थ्रू ऐसा हुआ है। Sounds good. नहीं, यहाँ पे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि खैर सेल लगा दी है मैंने मगर मैं आपको जो खुद ड्रेस पहनी हुई है ना, मैं आपको अपना ड्रेस दिखाती हूँ, तो मैं वॉक भी करके आती हूँ, तो बहुत प्यारी ड्रेस है ये। और अच्छा, निदा जो है वो अपने ड्रेस हाँ। को मतलब बहुत अच्छे से कैरी करती है। मैं तो हमेशा शो के अंदर मजाक Thank भी you करता हूँ, so बताता much. भी हूँ, बट ये बहुत अच्छे से कैरी करती हैं। इनको पता है कि किस तरीके से ड्रेस को कैरी करना है, थैंक यू। हाउ शी वॉक ना। देखिए कैरी करने के बाद ये नहीं होता कि आप ड्रेस पहन लें उसके बाद आपका ड्रेस कहाँ जा रहा है, कहाँ हाँ, जा रहा है, बिल्कुल, दुपट्टा किस तरफ exactly. जा रहा है, ये बहुत अच्छे से कैरी भी करती है। अच्छा, मुझे इस ड्रेस की खासियत पता है क्या लग रही है? इसके अंदर जो कलर कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत प्यारी है। एक तो ये पैरेट ग्रीन कलर है, आई थॉट नहीं, ये है लाइट आइस ब्लू भी कहते हैं इसको कलर हाँ। को, ठीक है। लाइट फ्रोजी भी कहेंगे इसको, ठीक है। और इसकी जो कंट्रास्ट काम को सेट करा हुआ है ना, ज्यादातर लोग सिल्वर इस पर काम बनाते हैं, हाँ। हमने इस पर डल गिरे और सिल्वर का टच डाला हुआ है और काम के इसमें अंदर। जी। नीचे जो है ना वो कॉपर का आ रहा है और बहुत ही प्यारा ये डिजाइन है। बहुत चांसेस होते हैं जो किसी कलर सिल्वर के साथ ना बहुत काम ऐसा कलर होता है जो चलता है, चलता है जो। नहीं, तो और हमने इसको बहुत इवन हिसाब से अगर मैनेज हम करा है देखें इसको। इसके कम दुपट्टे पे लगाया भी है जाए इसको। ना, तो इसके दुपट्टे के Borders पे बड़ा अंदर अच्छा जो work हुआ हुआ सितारे और मोती का जो काम हुआ हुआ वो इतना फिनिशिंग के साथ हुआ हुआ है, प्रॉपर वो टका हुआ है। इवन मैंने ये ड्रेस वेयर किया हुआ है। नॉर्मली अगर इस तरीके के ड्रेसेस आप वेयर कर लेते हैं तो बहुत थकन थकन सी फील होती है और आपकी बॉडी पे ना काम चुभ रहा होता है कि आपको कुछ नीचे पहनने की ज़रूरत पड़ती है कि वो काम चुभे ना आपके बॉडी के हाँ, ऊपर। heavy होता है, हाँ, मतलब आप carry हैवी नहीं कर होता है, पाते। बिल्कुल। हमारे इसके ये- क्या रेट्स हैं? मगर नहीं, ये इतना कंफर्टेबल ड्रेस है कि इसके नीचे बेसिकली एक पैटर्न लगा हुआ है, पैटर्न का इन्होंने कपड़ा लगाया हुआ है जिसकी वजह से ये बॉडी पे बहुत कंफर्टेबल फील दे रहा है
और अच्छा भी लग रहा है। और ये शायद ब्राइडल वेयर में भी हम इसको वेयर कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा या ही ये है। ब्राइडल का ही है? वैसे ये ब्राइडल का ही बेसिकली, अच्छा। जी। और इसको स्टिचिंग का सबसे बड़ा मेन होता है किरदार, जो आपने देखा है ना, आपको लग रहा है भारी भारी नहीं लग रहा है ये पीस आपको, तो इसी वजह से ज्यादातर स्टिचिंग का प्रॉब्लम होता है। लोग स्टिचिंग ऐसे ही कर देते हैं, कहीं से लटकता है वटकता है, तो वो हाँ। लेडीज को ऐसा लगता है ये वजन हो गया, शेप नहीं देता वो। शेप नहीं देता, वो वजन कर जाता है, इसका वजन कहीं गिरा देते हैं। अब टेलर का होना बहुत अच्छा जरूरी है इसका, टेलर का पूरी इसकी सिस्टम जो होता है ना चलाते हुए, अच्छा, उसको देखना टेलर पड़ता के है साथ साथ ही ना, मैं जो हमारी खवातीन देख रही है ना वीडियोस और इस तरीके की चीज़ें जो आजकल हैक्स चल रहे होते हैं काफ़ी, तो उसके अंदर एक चीज़ होती है कि आपका बॉडी शेप, ठीक है, आपका बॉडी टाइप क्या है। तो बेसिकली 4 तरह के बॉडी टाइप्स होते हैं, अगर आप उनको सर्च करो और फिर उसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी वेयर करो ना, तो वो आप पे बहुत सूट करता है। फिर ड्रेस कैरी करना भी, के ने एक बात बोली कि निधर ड्रेस कैरी कर लेती हैं, तो देखिए ड्रेस हर इंसान कैरी कर लेता है, मगर आप पे क्या सूट कर रहा है आप तब उसके हिसाब से कैरी करते हैं ना, तो वो बहुत फिर आपकी पर्सनालिटी को इन्हेंस करता है। और इसी के साथ साथ ही मेरे साथ हमारी प्यारी सी मॉडल मौजूद हैं आलिया राजपूत, और इन्होंने भी बहुत प्यारा ड्रेस वेयर किया हुआ है। आलिया, आप उठ के यहाँ पर आएँ ताकि मैं अपने जो नाज़रीन हैं उनको मैं दिखाऊं। और ब्लैक क्योंकि मेरा फेवरेट कलर है, और इसके ऊपर बहुत ही प्यारा गोल्डन का काम हुआ हुआ है और बहुत खूबसूरत ड्रेस लग रहा है। अच्छा, ये वाला जो मैंने ड्रेस वेयर किया हुआ है, इसके क्या प्राइजेज़ हैं? वैसे प्राइस तो इसके जो है 350 के प्राइस है। अच्छा, ठीक है, आपने पहन लिया तो और इसकी शान बढ़ गई है वैसे तो। Thank अभी you 5 so लाख का much. हो गया। हाँ, 5 लाख का हो गया वैसे तो ये तो। मगर ये है कि फिर भी जो आपके रिस्पॉन्स से कोई आएगा तो मैं इसको 3 तक में मुकम्मल कर दूंगा, पूरा 3 पीस सूट पूरा अच्छा। एज इट इज, पूरा कैन वगैरह के साथ फुल रेडी टू वेयर सूट इंशाल्लाह ताला। अच्छा, जो हमारे कैमरा मैन है ये इस ड्रेस को दिखा रहे हैं, तो इसके अंदर बेसिकली वाइट का शायद काम आ रहा है, नहीं वाइट भी नहीं है, गोल्डन का ये काम आ रहा है और बहुत ही प्यारा सा काम आ रहा है। थोड़ा सा ये आलिया आप साइड पर आप सर होंगे, बताएं ड्रेस के तो बारे में। इसके अंदर मोती लगे हुए हैं और ब्लैक कलर का वो जो प्रांदा टाइप के जो क्या कहते हैं आपको, टसल्स जो है वो लगे हुए हैं, और टसल्स भी इतने खूबसूरती से लगाए हुए ना कि वो लटके भी नहीं लग रहे अजीब से कि आपने कोई थैला लटका दिया। ये इसकी कोट बना हुआ था, लोग तो कोट पहनते हैं, अपर इसे कहते हैं, ये अपर स्टाइल बना हुआ है, इसके नीचे मैक्सी बनाई हुई क्रश कपड़े की प्योर सिल्क। अच्छा, तो ये बेसिकली ना मुझे वो क्रिंकल लग रहा था ना, क्रिंकल टाइप का वो क्या था। हाँ, लड़कियां पहनती हैं माशाल्लाह, इसमें क्यूट लुक आता है, ऐसा हाँ, आ रहा है। नहीं ये अच्छा, पता है इस ड्रेस की खासियत क्या है कि एक तो ब्लैक कलर जो है ना, वो कोई भी फेयर कॉम्प्लेक्शन की लड़की वो पहन लेना, कोई भी लड़की हो या लड़का हो, तो वो उसको वैसे ही इन्हेंस कर रहा होता है। फिर इसके अंदर लाइट काम हुआ हुआ है और इस तरीके से उसको बॉडी शेप के ऊपर डिजाइन किया हुआ है ना कि वो और प्यारा लग रहा है। जी ऐसे ही बिल्कुल। हाँ, और ये काम वैसे ये बना हुआ जो है ना, ये एंटिक लाइट गोल्ड काम है। अच्छा, बिल्कुल से काम भी ब्लैक के हिसाब से मैनेज कर रहा है। इसने ब्लैक कपड़े पे कोई डार्क कलर लगा देते हैं ना, गोल्डन लगा दें, सिल्वर लगा दें, वो शार्प हो जाएगा, फेस भी ढाल देगा फिर वो। बिल्कुल। इस पर काम ही जो है बिल्कुल लाइट गोल्ड है, एंटिक उससे बनाया है, जिससे ये कलर भी मैनेज कर रहा है और हर चीज को मैनेज आलिया, आपको अच्छा लग रहा है ये ड्रेस? आपको इनमें से कौन सा ड्रेस अच्छा लग रहा है? Everyone is very fine, बहुत आउटक्लास कलेक्शन है, बहुत अच्छी कलेक्शन है और माशाल्लाह सभी बहुत। अच्छा, इसके साथ जो दुपट्टा आ रहा है ना, वो भी बहुत सिंपल है, अच्छा लग रहा है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये ड्रेस। सारी बल्कि मुझे ड्रेसेस अच्छे लगे, एक से बढ़ के एक ड्रेसेस थे, और उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आए होंगे। मगर मैं बताते बताते ये भूल गई कि ब्रेक का टाइम हो गया, तो ब्रेक के बाद मिलते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है। वेलकम बैक टू द शो। हमारे साथ मौजूद हैं खतरों के खिलाड़ी प्रोडक्शन के सीईओ दर्शन लाल। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आपकी दुआ है। खैरियत से हैं? ऑल गुड। दर्शन लाल, हमें बताएं कि अपकमिंग आपका कोई फैशन शो आ रहा है, उससे रिलेटेड हमारे व्यूवर्स को बताएं कि बासानी लोग आपको देख भी सकें, क्योंकि हम उस शो के मीडिया पार्टनर भी हैं। अच्छा, नहीं, हम ये आगे जाके डिस्कस करते हैं। अगर मैं आपको दर्शन लाल का छोटा सा और इंट्रोडक्शन करवाऊँ ना, तो और वो भी मैं जी, और भी है इनका इंट्रोडक्शन। वो इंट्रोडक्शन ये है कि दर्शन लाल बेसिकली खुद भी एज ए एक्टर काम करते हैं, एज ए सिंगर इन्होंने काफ़ी गाने गाए हैं, एज ए प्रोड्यूसर इन्होंने काफ़ी सारे जो ड्रामे हैं, मूवीज़ हैं वो बनाई हैं, 4 फिल्में फिल्में भी की की हैं। हैं? और Sounds good.
ये फैशन शोज़, अवार्ड शोज़ भी ऑर्गेनाइज करते हैं एज ए ऑर्गेनाइज़र भी, और काफ़ी यंग एज से ये फील्ड के अंदर आ गए थे, शौक अभी के। भी young है यार। हाँ, अभी यंग तो He's अभी very भी young यार, क्या देखिए कहता है वो अब ज्यादा- देखिए बेसिक यंग ना इंसान 30 के बाद होता है। Yes. मैं ये मान मतलब अभी बताना चाह रही है अभी 30 क्रॉस कर चुके हैं, लग नहीं रही वैसे यार, लग नहीं रही, नहीं कहना चाहिए ना यार, देखे ना आप। अच्छा चले, मगर खैर तो एट द एंड बात ये है कि ये बेसिकली ऑर्गेनाइज़र भी हैं, और काफ़ी सारे इनके प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि आप देखते भी रहते हैं। और सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि एक बहुत अच्छे इंसान है, न्यू टैलेंट को प्रमोट करते हैं, प्रमोट के साथ साथ ही उन्हें मज़ीद आगे काम भी दे रहे होते हैं, चीज़ें खुद भी बना रहे होते हैं। और अब इनका 10 जनवरी को एक फैशन शो आने वाला है, अपकमिंग जो है, हाँ अपकमिंग जो है, और उसके मीडिया पार्टनर जो है वो वीनस है। वीनस की पूरी फैमिली उस शो के अंदर होगी और उसको पूरा कवर करेगी, तो आप लोग देखेंगे भी उस शो को। और अब आप दर्शन से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। दर्शन मुझे बताया। अवार्ड भी करता हूँ, वो पैसों वाले नहीं होते, वो फ्री। हाँ, अच्छा main चीज़ ये नहीं, सबसे आपने main चीज़ आपने ये बात बताएंगे। बोली कि पैसों वाले अवार्ड नहीं होते। आपको पूरी कराची में पैसों वाले मिलेंगे। अच्छा ये थोड़ा हमारे थोड़ा सा, नाज़रीन हाँ, को बताएं बताएंगे। कि क्या क्या पैसों वाले चक्कर है award क्या पैसों होते हैं? वाले अवार्ड। जो भी अवार्ड करते हैं ना, आपको पैसों पे मिलेंगे। 15,000, अच्छा। 20,000, 25,000। समझा नहीं मैं, मतलब 5,000 से स्टार्ट मैं होते इफ आई एम वर्किंग इन अ मीडिया लाइन, तो मैं आपके पास आऊंगा, आप मुझसे अवार्ड के पैसे लेंगे? नहीं, मैं परफॉर्मेंस देखूंगा, मैं परफॉर्मेंस। नहीं, आपका नहीं कहना चाह रहा मैं, जो दूसरे लोगों का आप कह कहीं रहे भी हैं। आप जाएं, अच्छा, अच्छा वो चार्ज करेंगे नहीं, उसको? payment करते हैं मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मुझे पेमेंट करेंगे, मैं उनको मैंने- पेमेंट करूंगा? नहीं आप मैंने करेंगे। मैं पेमेंट करूंगा? हाँ Yes. अच्छा ऐसा नहीं है, मगर मैंने काफ़ी जगहों पे, क्योंकि मैंने खुद ने भी अवार्ड्स विन किए हैं, और इवन जो मेरे नाजरीन देख रहे हैं उन्हें इस बात का पता ही होगा कि मैंने 25 लैंग्वेजेस में अलग अलग एक गाना गाया था, जिसका दर्शन को भी थोड़ा बहुत आइडिया है। तो मुझे बाकायदा अमेरिका ने कराची आर्ट काउंसिल के अंदर अवार्ड और सर्टिफिकेट दिया था पाकिस्तान कि अमेरिकन कल्चर बिल्कुल में। बिल्कुल। तो वहाँ पे मतलब उन्होंने मुझसे कोई चार्जेस नहीं लिए थे उस वो चीज़ तो के। कहीं वो तो मल्टी टैलेंटेड थी ना, हाँ, वो 25 कोई लैंग्वेज, चार्ज नहीं 25 है। लैंग्वेजेस के बाकी जो अंदर। अवार्ड सेरेमनी कराते वो हैं तो ना, बहुत जो भी बढ़िया हाँ, award वो के प्रॉपर होता है, सेरेमनी थी। वो पैसों हाँ पे वो होता प्रॉपर सेरेमनी अच्छा, थी। अपकमिंग फैशन शो से रिलेटेड कुछ बताएं, कितने डिजाइनर्स हैं, क्या थीम है आपकी, शो का नेम क्या है? हाँ डिजाइनर लग्जरी फैशन पाकिस्तान। लग्जरी अच्छा। फैशन पाकिस्तान। जी जी, तो लग्जरी इसका फैशन। वेन्यू कहाँ पर है, ये एयरपोर्ट होटल, और डिजाइनर्स कितने हैं आपके? ये 12 डिजाइनर हैं। तो इसके अंदर कोई ऐसी मॉडल्स हैं जो कि नॉन मॉडल्स हैं फेज या हो या- न्यू मॉडल्स हैं, क्या है थोड़ा बताएं। न्यू मैंने कम रखी है, बाकी तकरीबन सीनियर रखी है मैंने, जो अच्छा। करती हैं। ई प्रोफाइल जो चल रहा है, जी, जिनका मॉडल जो काम कर अच्छा रहे हैं। एज ऑर्गेनाइजर दर्शन, अगर मैं आपसे बात करूं तो किन मुश्किलात का सामना होता है जब आप एक इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हो, और फिर क्योंकि फीमेल आर्टिस्ट को, फीमेल मॉडल को लाइन अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है समटाइम, क्योंकि होता ये कि जो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं उनकी तो डेट्स लॉक होती हैं, ठीक है, और वो जो न्यू टैलेंट होता है तो उसके अंदर से कुछ ऐसा टैलेंट भी होता है जो कि नॉन सीरियस होते हैं, तो वो नहीं आ पाते हैं या 10 मसाइल होते हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं, क्या मुश्किलात होती हैं, थोड़ा बताएं। मुश्किल तो ये जो अच्छी मॉडल है ना, वो आपसे बजट मांगेगी अच्छा जी। बाकी जो न्यू होगी वो आपसे बजट मतलब कहती हैं, पर वो फ्री में आ जाती है। आ जाती है कन्वेंस अगर हम उनको पे कर देते हैं, क्योंकि वो खुद प्रमोट करना चाह रही हैं अपने आप हाँ। ऐसे ही है। और मार्केट में वो चला लेते हैं, फ्री वाली चलाते हैं, भले उसकी प्रोफाइल कम हो, ठीक है, पर हमने सब प्रोफाइल वाली रखी है। सब प्रोफाइल वाले रखें। अच्छा, तो अच्छा, अभी आपकी तक इनकी आप- जो टीम है निदा, हाँ। इनकी जो अपनी टीम है, उस टीम में आपके और कौन कौन लोग हैं? एक समीर है, ठीक है, और क्या नाम है दूसरी लड़की? महम। महम है। वो आपके साथ काम कर रहे हैं? जी जी जी। अच्छा, कुछ और- लोगों ने मुझे भी कहा कि हम इस इवेंट को कर रहे हैं, जैसे कि हमारी और discuss हुआ था। कोरियोग्राफी पे रखा है मैंने अली तारिक को। अच्छा, ये आपकी टीम है प्रॉपर? जी जी Yes. जी, ये इसके अलावा आपके साथ और कोई भी नहीं? नहीं, क्या? ये भी मेरी टीम ही है, ये मैं और ये एक ही है। नहीं, हाँ वो तो अच्छा, आप लग रहे, मतलब लग भी रहे हैं आप और वो भले एक मैं है, जाहिर से क्या नहीं करूं, मुराद पर है, ये क्या organizer मुराद same है, है। क्योंकि देखिए भाभी भी देख रही होंगी ये शो। नहीं, मतलब एज घर पे ऑर्गेनाइजर बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उनसे तो मेरी। वो एज ऑर्गेनाइजर दोनों सेम है? नहीं, भाभी से तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हमारी। अच्छा, good. Yes. अच्छा ये अच्छा उसकी बात होती है। फिर ठीक है। अच्छा क्योंकि अगर मॉडलिंग की बात हो रही है ना, तो मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी देती चलूँ कि 19वीं सदी के अंदर 1952 के अंदर दुनिया की जो मॉडलिंग का आगाज़ हुआ ना, वो कैसे हुआ, ठीक है, वो इस तरीके से हुआ कि 1952 में 19वीं सदी के अंदर अगर हम जाएं तो एक फीमेल
थी जिनका नाम मैरी था और उनके हस्बैंड जो थे वो एक दर्जी थे। और उस दौर टेलर के थे अंदर basically। बिल्कुल उस दौर के अंदर जो है ना कपड़े जो आप कस्टमर्स को दिखाते थे तो वो डमी पे दिखाते थे और स्केचेस बनाते थे, इस तरीके से दिखाते थे। तो फिर उन्होंने मार्केटिंग का नया तरीका सोचा और उनकी कैसे बिल्कुल करेंगे? डिस्प्ले कैसे करेंगे, तो उन्होंने फिर अपनी जो उनकी वाइफ थी उन्होंने प्रॉपर उस ड्रेस को उनके डिज़ाइंस किया। को कैरी किया, उसको वेयर करके वो दिखाया जो उनके कस्टमर्स थे और वहाँ से मॉडलिंग का आगाज हुआ। Fashion industry का हाँ आगाज हुआ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और आज अगर हम फैशन इंडस्ट्री की बात करें ना तो आज तो खैर मॉडल्स इतनी हैं और कभी कभी मुझे खुद को भी ये तकलीफ होती है इस बात को कहते हुए कि फ़ैशन शोज़ तो हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, मगर जब चीज़ें सही ट्रैक पे नहीं होती हैं ना तो बहुत तकलीफ दे अमल होता है। हम कोरियोग्राफर्स की बात करें, मैं अक्सर निचली सतह पे ऐसे शोज़ देखते हैं जिसके अंदर हमारा टैलेंट बर्बाद हो रहा है। तो आपने भी ऐसे कुछ लोग देखे होंगे, तो क्या मतलब क्या आप उनको कहते हैं, support क्या करते हैं, नहीं करते, क्या क्या मतलब क्या वो करते उस टाइम पे आपके लिए भी मसाइल हुए होंगे, क्योंकि जब आप फील्ड में जी, काम बिल्कुल करते हो होते हैं। ना तो वो आगे नहीं बढ़ने देते इस तरीके के लोग आपको। तो क्या थोड़ी बताएं हमारे ये नाज़रीन तो को क्या आपने सही हर्डल्स थे? बात की कि आगे बढ़ने नहीं देते। मेरे बहुत कौन सारे लोग हैं उनके नाम बता दें जरा हाँ, सामने। नहीं नाम नहीं बता सकते यार। बताने सामने बताए ना। ये तो आप डायरेक्ट दुश्मनी करा रहे हैं ना मेरी। दुश्मनी नहीं, हम डायरेक्ट बता रहे हैं ना, लोगों को पता चले कौन लोग अच्छे हैं कौन अच्छे नहीं हैं। जी 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 बिल्कुल। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम नहीं लोगों की बता देखें- नहीं सकते, नाम देखें, नहीं लेना हमें चाहिए। हमें लड़वाना नहीं है। नहीं मतलब एक बता दें, हिंट दे दें कि लोग ऐसे लोगों से बच के रहें। नहीं वो खुद ही आइडिया हो जाएगा लोगों लोगों को। को। Yes. वो खुद ही समझेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं ना वो खुद ही समझेंगे। अच्छा देखें, मैं अगर आपसे बात करूँ ना, पहले अगर मॉडलिंग और फैशन शोज़ वगैरह की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे, क्योंकि बहुत अगर मैं पीछे जाऊँ जब ये डिजिटल मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया था, सही है, प्रिंट मीडिया था, प्रिंट मीडिया के टाइम के ऊपर मीडिया कवरेजेस नहीं होते थे, मुख्तलिफ चंद शोबिज़ रिपोर्टर्स होते थे, वही आर्टिस्टों की जाके न्यूज़ेस लेते थे, वही पूरा कॉलम बना के उन्हें छापते थे, डिज़ाइनर्स बहुत कम होते थे, सिलेक्टिव डिज़ाइनर्स होते थे। तो आज के डिजिटल दौर के अंदर आपको सोशल media मीडिया आ गया जो आपको। है उससे कितना फ़ायदा हो रहा है और डिज़ाइनर्स से आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, थोड़ा ये बताएं। अब ये मत कहना कि ये भी मैं किसी से कुछ नहीं कर रहा, मैं खुद सब कुछ अपने पैसों से कर रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है, सोशल हाँ, मीडिया में बोले सब बोले कर सर, मैं सकते सुनना हैं चाह ना। रहा हूँ। ये प्रमोशन हो जाती है, सस्ते में हो जाती है। सस्ते में कितने हो जाती हैं? आप जैसे ब्लॉगर हैं, आप भी कर रहे हैं। हाँ सर, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी तो बात ये है। हर कोई बना सकता है, ये सोशल मीडिया तो सब यूज कर सकते हाँ। हैं अपनी पब्लिसिटी। वो आपका अच्छा, तरीके अगर कार में आपके कैसे use एज कर रहे हैं। आर्टिस्ट की बात करूँ ना तो जाहिर बात है, आप कब से काम कर रहे हैं एज आर्टिस्ट इस फील्ड में? मुझे हो गए 5 साल हो गए। 5 साल हो गए जब से आप एज ए एक्टर काम कर रहे हैं। जी जी। सही। और आपका जो Organizer? क्योंकि ऑर्गेनाइजर में बाद में बनाऊं। अच्छा देखिए, हर One इंसान की year जिंदगी हुआ में ना एक रोल मॉडल होता है, तो आपकी जिंदगी का वो रोल मॉडल कौन था जिसको देख के आपको शौक हुआ कि भाई मैं भी शोबिज में जाऊंगा? अब इधर देख के मत बोल देना, ये भी मेरे साथ है, मेरी ऑर्गेनाइजर। ऐसी बात नहीं है यार। नहीं, मुझे बाद में बार-बार आइए, आपका बाद में। मुंह ना उधर ही घूम रहा है। हम चाह रहे हैं इधर आ जाए थोड़ा सा, तो आपका मुंह उधर ही घूम रहा है। देखिए जो है ना वो थोड़ा बाद में आइए। जज्बाती हो गए। ये बाद में आई है, इसको 2 साल अच्छा, हुए। इसको 2 साल। हाँ और क्या कहना चाहेंगे जो नहीं, youth मेरा जो है मेरा हमारी- सवाल अभी भी कंटिन्यू है कि वो बताना रोल चाहिए मॉडल ना। कौन था? अच्छा, ये कह रही रोल है मॉडल कि इनका नाम नहीं ले था, लो। बस ऐसे हाँ, नाम ले शौक लो हुआ, इनका। मैंने कहा साइड में बैठे हैं लोग, क्रिकेट भी खेलते हैं, ये भी करते हैं, हम थोड़ा इसमें तो मतलब आप शौक में आ गए यस ये शौक- शौक 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 और फिर खुद ही ऑर्गेनाइजर बन गए? नहीं, मतलब नहीं, ये कहना organizer चाह रहे का हैं- ऑर्गेनाइजर मैं बनता ही नहीं हूँ, मैं तो दूसरों को करता हूँ सामने। अच्छा, ये बहुत कभी अच्छी मैं बात फ्रंट है। पे नहीं आता, इस बार मैं फ्रंट पे हुआ अच्छा। और बहुत सारे मेरे दुश्मन मीडिया के निकल आए। और इनको कितनी दफा कहा था जब जाके आए ये? क्या धमकियां अच्छा। क्या धमकियां दे रहे हैं? बस वो कर रहे हैं जैसे कि पैसे दो हमें, फैशन किस शो चीज़ करो, के? पैसे दो, ब्लैकमेल कर रहे हैं कि नहीं अच्छा। करने देंगे। उनका कहने का मतलब ये है कि ये जो फैशन शो हो रहा है ये हम नहीं करने देंगे, लग्जरी फैशन शो पाकिस्तान के जरिए जो हो रहा अच्छा है बेसिकली नहीं होने देखिए देंगे। नाजरीन, पता है क्या होता है, जब आप सही ट्रैक पे होते हैं ना तो इस तरीके की काफ़ी जो नेगेटिव अनासर होते हैं ना वो आपको रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, मगर इनको भी मैं यही बात बोलूंगी कि इसी तरीके से Keep moving. पॉजिटिव रहें Keep और moving. अपना जो भी मैं आपके तो गोल्स हैं पॉजिटिव उस है, पे लेकिन चलते मैंने रहें। वकील से भी वो करा दिया है। No, अच्छा। actual में दरअसल when I started my career in a fashion industry as a fashion model, तो चीजें होती है, देखिए रूमर्स बहुत होंगे, बैक बाइटिंग होगी। exactly. जैसे लोग आपने आपको- सुना है ये बंदा कह रहा था मैं करा रहा हूँ। हाँ, मुझे तो कहा। ऐसे बहुत सारे आप लोग कहें तो मैं होंगे। उसका नाम भी ले लेता हूँ। जी जी, नहीं नाम नहीं लेना चाहिए। नहीं, नाम असल में अच्छा। there is so many people they बिल्कुल contact ऐसे me
कि यार वो हम ऐसे दर्शन मुझे के भी शो हो बहुत रहा है। सारे लोग मिले हैं, ये फैशन जो मैं कर रहा हूँ, अरे मालिक मैं अच्छा। बैठा हूँ, आप कैसे कर रहे हैं? अरे ओडी बाबा सीईओ मैं हूँ, तुम अच्छा, कैसे नहीं, करेगा शो? मैं तुम कर ही नहीं सकता हमारा शो है, कैसे करेगा? मैं नए टैलेंट से ये बात करूंगी जो इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं ना, तो देखें सबसे पहले आपको इस बात का ना नॉलेज होनी चाहिए, अगर आप फीमेल हैं तो ठीक है, जितना हमारी फील्ड पॉजिटिव दिखती है तो उतना नेगेटिव साइड्स भी है। नेगेटिव साइड्स कहाँ जाके होते हैं, जब आपको नॉलेज नहीं होती, आपको अपने वे का नहीं पता होता। मैं अक्सर नए टैलेंट में ऐसी लड़कियां भी देखती हूँ जो फैट होती हैं, छोटी हाइट की होती हैं और वो एज ए मॉडल फील्ड में काम करना चाहती हैं, तो एज ए मॉडल उनको मैं ये भी कहना चाहूँगा, तो मैं इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फिर बात रह जाएगी। जो भी न्यू कमर्स हैं सबसे पहले अपनी एजुकेशन को फोकस करें, एजुकेशन ना छोड़ें, क्योंकि न्यू टैलेंट है। इफ़ यू थिंक यू कैन सो यू कैन, इफ यू थिंक यू कांट सो यू कांट। आपको सबसे पहले एजुकेशन पे फोकस रखें, ऐसा ही है। एग्जैक्टली आपसे मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, आपसे भी पूछना, आप दोनों सीनियर हैं, मैं जूनियर हूँ, मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीख रहा हूँ। मेरा पर्सपेक्टिव ही यही है कि सबसे पहले आपकी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, द वे यू ईट, लोगों को पता होना चाहिए डिसिप्लिन। पढ़ाई से आपको ना शऊर मिलता है। जब शऊर मिलता है तो आप उन चीज़ों को फिर जब रिप्रेजेंट करते हैं ना लोगों के सामने, ऐसे फिर जो डिज़ाइनर्स होते हैं, जो कि ब्रांड के ऑनर्स होते हैं, जब उनसे आप मिलते हैं ना, उनकी आप मेमोरी, गुड मेमोरी में रहते हैं। ऐसे ही नादिर भाई, अच्छा, आपने डिजाइनर की बात की ना, तो हम डिजाइनर की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। और डिजाइनर से क्योंकि मैं ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप इस फील्ड के अंदर आए, एज ए डिज़ाइनर आए, आपने बुटीक खोला, मगर आज का आपको पता है इतना डिजिटल मीडिया बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, तो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अब बदल गई हैं, ठीक है, मगर आपको फैशन शोज़ और इस तरीके के जो इवेंट्स होते हैं तो वो डिज़ाइनर्स के लिए कितने फ़ायदेमंद होते हैं? देखिए असल में हमारे काम के अंदर एक तो कंपटीशन भी बहुत है। अच्छा जी, असल वजह है कि डिज़ाइनर एक दूसरे की कॉपी करते हैं मगर घुमा फिरा कर, समझ रहे ना, तो ये अपने अपने डिज़ाइन है। और कपड़ा जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि शीशा सिल्क बहुत इन है, शीशा सिल्क के ऊपर काफ़ी काम बनना है, या लांबा टिश्यू है, प्योर कपड़ा, तो इसके ऊपर काम बनना है, तो वही कंपटीशन है। अगर उसी हिसाब से चलेंगे ना तो आगे जाएंगे। और पहली बात है कि नियत अच्छी होना चाहिए इंसान, नियत अच्छी होगी तो अल्लाह ताला खुद, मैं अपने ऊपर भी खुद देखता हूँ कि मेरी नियत अच्छी थी। एक मैंने वीडियो डाली थी तो उसके ऊपर ये मैंने ज़रूर कहा था कि अगर आप दूध बेचते हो, अगर दूध सही बेचते होगे तो बिकता रहेगा, और अगर पानी डाल दोगे इसके अंदर तो वो दूध आपका एक बार थोड़े भी बिकेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। ये सब नियत के ऊपर बात होती है। अगर नियत अच्छी है, अल्लाह ताला तुम्हें खुद रास्ते बनाता है और खुद तरक्की देता है। और ये अपनी मेरे पर अपनी मिसाल भी है कि मैंने जो तरक्की करी है तो अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी नियत अच्छी थी। तो मैंने ये दिल में भी सोचा था अगर मेरी नियत जिस दिन खराब हो जाएगी मेरा कारोबार तबाह हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है। बताएं, मैं नादिर से पूछना चाहूंगा, नादिर सोशल मीडिया का जो आपका एक्सपीरियंस है ना, शायद वो किसी का भी ना हो, बिल्कुल, क्योंकि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आए, गौस भाई आप और एक साथ ही आप लोगों का एक करियर जो है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो हमारी यूथ है सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे या टिकटॉक पे या फेसबुक पे, जिस तरीके से आप अपने प्लेटफॉर्म पे आए, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए आप जब भी ये कदम रखते हुए उस पे ना, तो ये जो जैसे हमारे गौस प्रेसिडेंट भी हमारे मार्केट का है, इन्होंने कहा सारा दार मदार नियत के ऊपर ही होता है, अमाल के दारोमदार नियत से। बिल्कुल, आपने एक चीज़ डाल दिया, वो चल रहा है तो चला तो ठीक है, नहीं चला तो फिर एक आपका अपना वो भी होगा स्ट्रगल, मतलब कोशिश करनी होगी कि आपको नई चीज़, नया कपड़ा, नया चीज़ और नया कुछ अपनी तरफ से भी आपने क्रिएशन डालनी है, मतलब होगी। तो ये जैसा आप कोशिश करेंगे तो आगे आपका रास्ता खुलता जाएगा। आज हम क्या दिखा रहे हैं? आपके पास कुछ ऐसी चीज हो जो हम अपने व्यूअर्स को दिखाएं, ऐसे ब्रांड से रिलेटेड? अच्छा, हम इसके ऊपर भी जाएंगे क्योंकि हमारे साथ आलिया बैठी है कब से, और आलिया ये सोच रही होंगी कि मैं कब से यूं ही बैठी हूँ मगर मुझसे कोई बात नहीं हो रही है। तो हम आलिया की तरफ भी जाए ना, हमारे नाजरीन भी तो जाने ना कि इन्होंने क्या क्या किया है। तो आलिया कब आई आप फील्ड में? 17 जैन 2023। अच्छा, तो आपको इंट्रोड्यूस दर्शन नहीं करवाया था क्योंकि वो उनकी मुस्कुराहट बता रही थी। 17 जैन 2023 यानी कि फर्स्ट टाइम मेरी दर्शन से उस दिन मुलाकात हुई थी और फर्स्ट टाइम इन्हीं की तरफ से मेरा शूट था। अच्छा जी। तो आप एज ए फैशन मॉडल आई थी या एज ए ब्रांड मॉडल आई थी? मैं एज अ मॉडल आई थी और उसके बाद मैंने इनको कहा कि हमें अपना खुद का मतलब यानी कि एक ब्राइडल शो करना चाहिए। जो हमने 17 नवंबर 2024 में हमने किया भी था। ठीक है, और इसके अलावा हमने फैशन शो भी किया है। तो अभी तक आप कितने ब्रांड्स कर चुकी हो? ब्रांड्स अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 5 to 6 कर चुकी हूँ।
अच्छा। इसके अलावा मेरे अपने खुद के मैगजीन शूट भी आ चुके हैं, संडे मैगजीन शूट। अच्छा। महारोज की मैं एज अ सीनियर मॉडल हूँ। इसके अलावा अच्छा। मैंने काशी का भी शूट कर चुकी हूँ, वाओ। उनके मैंने ब्राइडल लहंगे पे मैंने उनका शूट किया था। देखिए आलिया, मैंने सेम क्वेश्चन मैं करूंगी कि रोल मॉडल कौन था जिंदगी के अंदर जो कि आपको शौक है कि भाई मैं एज ए मॉडल जाऊंगी? मैं एक फिल्म का नाम लेना चाहूंगी। मैं एक फिल्म देख रही थी जो आपने भी शायद देखी होगी, फैशन के नाम से, हाँ, जो अक्सर फैशन पे सॉन्ग भी चलता है। तो उसकी जो मतलब यानी कि फर्स्ट जो मतलब प्रियंका रोल चोपड़ा मॉडल ने थी। जो रैम वॉक करी थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा, इस फील्ड में आने से पहले मैंने उस फिल्म को पूरा देखा था क्योंकि काफी ज्यादा मुश्किलात आती है फैशन इंडस्ट्री में हर जगह मुश्किलात तो हर देखिए, जगह। ज्यादा क्योंकि issues अगर होते हम हैं। बात करें ना उस मूवी की, तो अगर देखें ना पॉजिटिव और नेगेटिव Yes. साइड, तो वो बिल्कुल रियलिटी बेस के ऊपर वो काफी बिल्कुल। जगह सही Shortcut थी। नहीं मानना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, काफी बिल्कुल। जगह Shortcut सही थी, नहीं मानना काफी जगह चाहिए। गलत थी। इस Yes. तरीके से हम दिखा सकते हैं, मगर वो मैसेज एंड में उसका जो था वो पॉजिटिव यही था कि आप कुछ भी करें, शॉर्टकट नहीं मारें, अपना जो भी गोल है उसके ऊपर फोकस करें बिल्कुल। और अल्लाह ताला फिर आपको एक ना एक दिन कामयाबी देता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह, शॉर्टकट से मुझे याद आया एक और सवाल, क्योंकि जब आप फील्ड में आई हैं, आपने स्ट्रगल किया, तो Yes. कभी ऐसा हुआ किसी जगह पे कि आपको कास्टिंग काउच का फेस करना पड़ा हो? वैसे तो देखा जाए स्ट्रगल की अगर आप बात कर रही हो तो मैं अभी भी स्ट्रगल कर ही रही हूँ बेसिकली। मतलब मैंने अभी शॉर्टकट रास्ता अभी तक नहीं लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ हुआ नहीं, अभी- आपने शॉर्टकट रास्ता नहीं लिया, मैं ये नहीं पूछ नहीं, रही, नहीं, मैं आपसे ये पूछ मैं रही हूँ कि आपको बता रही फेस हूँ। करना पड़ा कभी कास्टिंग नहीं, काउच? बहुत ज्यादा फेस करना अच्छा, पड़ा तो कैसे मैनेज करती हूँ उस वक्त? मैनेज उसको ऐसे करते हैं कि मतलब पहले उनसे हम डिस्कस करते हैं कि मतलब वो जो मतलब यानी कि हमें अगर बुला रहे हैं तो अपनी कोई डिमांड कर रहे हैं, कुछ कह रहे अपनी हैं। कोई डिमांड है या कुछ, अगर वो अपनी डिमांड रखते तो हम उन्हें मना कर देते। अच्छा, तो ये जो हमारा जो नया आने वाला टैलेंट है उनको Yes. क्या मैसेज दोगी? उनको मैं यही मैसेज दूंगी कि आप अपने टैलेंट, आपका जो भी, आप अपना टैलेंट उन्हें दिखाओ, ठीक है। इन केस यहाँ पर ज्यादा अगर ये होता है कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं तो आप हमारे लिए क्या करोगी? तो मैं यही कहना चाहूंगी, इस चीज से आप दूर हटे, ठीक है। अगर अल्लाह ताला ने आपके नसीब में कामयाबी लिखी हुई है तो वो आपको हर हाल में मिलेगी, और अगर अल्लाह ताला ने नहीं लिखी हुई है, बेशक इज्जत जिल्लत देने वाला रब की जात है। इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, इंसान एक जरिया होता है। जैसे दर्शन, मैं जब इस फील्ड में आई थी दर्शन से मिली थी, और जो बात है अल्लाह ताला ने मेरा साथ दिया कि मुझे पहली दफा में ही अच्छा बंदा मिल गया, वरना इस फील्ड में तारीफ हो रही है। तुम तो बहुत अच्छा आदमी निकला हैं? तुम तो बहुत अच्छा आदमी निकला हैं? नहीं, इस फील्ड में बहुत लोग ऐसे हैं जो आपसे फायदा उठाने की करेंगे बट आपको फायदा नहीं देंगे। अभी आपका कोई अपकमिंग इसके अलावा कोई इवेंट या आप जो बता रही थी अभी कुछ? यस, अल्हम्दुलिल्लाह कल 3 जन 2026 से मेरा अपकमिंग इवेंट है, बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट अगेन सीजन 2। और मेरे 2 ब्राइडल पहले वाले इसने किए थे। पहले 2 शो जो मैंने बताया As a 17 organizer. नवंबर 2024 हमारा हुआ था एक वाह, तो कभी एक्टिंग भी की है आपने या सिर्फ मॉडलिंग की है? नहीं, मैंने सॉन्ग में की है ना। अच्छा, की है मैंने। तो मतलब एज ए डांस आपने उसमें परफॉर्म model. किया है, एज ए मॉडल परफॉर्म किया Yes, उसके अंदर? as a model. तो एक्टिंग ज्यादा इजी लगती है या मॉडलिंग? मुझे तो देखा जाए दोनों ही फिलहाल इजी नहीं है। अगर आप सही तरीके से करना चाहो तो दोनों ही इजी नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगी कि दोनों इजी है, हर चीज को एक तरीके से हर लेके चीज को चलना enjoy होता करे है। बंदा। और जो Enjoy बात करे, है लास्ट काम ना करे, काम करे ना, एंजॉय करे इसको। ये अच्छा, सब एंजॉय enjoy करके करो। मतलब काम करें, इंजॉय करके। और इनका यही लास्ट टाइम में जो हमारा और सॉन्ग इसने शूट हुआ जब था पहला शूट किया था किस टाइम पे मैंने छोड़ा था? 4 बजे रात को के 4 4 बजे मैंने छोड़ा। अच्छा, यार तुम बहुत अजीब आदमी और निकले। इन्होंने करता हूं तो मैं continue बेसिकली इन्होंने मुझे छोड़ा भी सिविक सेंटर पे था। मैं नाजमाबाद में रहती हूँ, इन्होंने मुझे सिविक सेंटर रात यार के तुम 4 अच्छे बजे आदमी नहीं हो, मैं तो तुम इन्होंने अच्छा आदमी छोड़ समझ दिया रहा था। हूँ। मैं घर तक ड्रॉप करना चाहिए अच्छा था। हूं या बुरा हूं? बताएं जरा, ये अच्छे हैं बुरे हैं? नहीं देखिए अभी तक आधे तो- रास्ते में लड़कियों को छोड़ के देखिए, जा रहे हैं यार अभी रात तक 4 तो- बजे। अभी तक तो मुझे अच्छे लग रहे हैं, मगर अच्छे अच्छा, के तुम्हें साथ रात- साथ ही हमारा ब्रेक का टाइम हो रहा ले लेते है। हैं। दरअसल हमारा सेगमेंट जो है वो इतना मजे का चल रहा है, और सुबह सुबह क्योंकि इतनी पॉजिटिव वाइब्स और इतनी एनर्जी है ना कि टाइम का पता ही नहीं चल रहा है। तो हम इसी के साथ साथ ही ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापसी आके मजीद कंटिन्यू करते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है। वेलकम बैक टू नाजरीन, ब्रेक से वापसी आ चुके हैं, और क्योंकि सुबह सुबह इतनी अच्छी बातें हो रही हैं, इतनी पॉजिटिव वाइब्स हैं, और इसी के साथ साथ ही क्योंकि नादिर हमारे साथ मौजूद हैं, तब्दीली फैब्रिक, और इनके साहबजादे भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? साहिल।
साहिल, आज हमारे पास क्या क्या कलेक्शन के अंदर है मौजूद, थोड़ा हमारे पास शीशा सिल्क में है। शीशा सिल्क में थोड़ा हमारे नाजरीन को दिखाएं। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें, कुछ नेट पे, कुछ वेलवेट पे, कुछ सिल्क पे, और ये सब अनस्टिच है। ये शीशा सिल्क पे है, टोटल हैंड वर्क है। अच्छा, वो आपका कैमरा है। ये देखो, ये सारा ये इसकी शर्ट है, ये शर्ट है, ये शर्ट है तो जी। ये सब ये शर्ट होता है, ये फ्रंट बैग है, सही है। अच्छा, कि ये पूरा इसका जो लेंथ होता है 60 लेंथ होता है। 60 लेंथ होती है। 60 आपकी मर्जी जितना लेंगे, आजकल आपको पता है बिल्कुल लॉन्ग शर्ट है हाँ, और मैक्सी चलती है, टाइप। हाँ। तो ये लेंथ इसका बहुत ज्यादा होता है, फ्रंट बैग ये तो होता है। नादिर, ये आपका हैंडमेड वर्क है सारा? जी, ये हैंडमेड नहीं है, लेकिन हैंडमेड आप कह सकते हो, क्योंकि सारा अच्छा। नलकी वर्क, मोती वर्क, करदाने का काम हुआ है इसमें। अच्छा अच्छा, ये जो पैटर्न लगे हुए ना इतने प्यारे, प्लीज इसको जरा खोलें ड्रेस को। ये देखो, ये इसकी शर्ट है, अच्छा, मैं आपको दिखा हाँ, देता हूँ। ये देखें, ये जो मैं ये आपसे इसकी बात कर रही शर्ट थी ना है। इस पैटर्न की, तो इसके नीचे ये गोट का काम हुआ हुआ है, इतना प्यारा हुआ हुआ है, और इसको बहुत अच्छा साहिल, ये जो है अच्छे ये तरीके से फ्रंट और टांका बैक है हुआ ना, है। ये फ्रंट फ्रंट और और बैक बैक दोनों है जी, दोनों इसमें उसी में। भी है। दुपट्टा भी फ्रंट दिखाएं बैक जरा। पूरा इसका होता है, और ये इसका दुपट्टा और स्लीव्स है, 2 साइड बॉर्डर होता है। हाँ। दुपट्टा और स्लीव्स इसी में से निकलेगी। हाँ, अच्छा, sleeve इसमें होगा, ये दुपट्टा बेसिकली वैसे। सिंपल एक ये कह सकते हैं कि कोरा कपड़ा है। कोरा कपड़ा है, हाँ, जी। कोरा कपड़ा है कि आप इसको सिलवा सकते हैं। अच्छा, हमारे पास सेकंड कलेक्शन के अंदर क्या है? सेकंड में है, ये देखो नेट पे है। अच्छा, ब्लैक। अच्छा, ये black कुछ अच्छा जो लग रहा है है वो बहुत। मेरा, ये black है। मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि ब्लैक मेरा फेवरेट OMG। कलर है, और ये पूरा नेट पर है। प्लीज आप थोड़ा सा उधर हो, आपका कैमरा वो है, पीछे ये पीछे नेट पीछे पे है, ये एप्लिक फ्लावर है। हाँ, और इसके ऊपर ये जो ग्रीन का काम आ रहा है ना, ये काई ग्रीन कलर का, ये बहुत बहुत अच्छा लग प्यारा है, रहा और ये कढ़ाई और सितारे का काम हुआ हुआ है इस नेट इसमें के ये ऊपर। रिबिन वर्क है। अच्छा, और इसको आप 2 वर्क भी कह सकते हैं, एक इसमें रिबिन वर्क है, दूसरा इसमें जो है इसको आप एप्लिक वर्क भी कह सकते हो। इसी पे ऊपर सारा ये करदाने का वर्क ये हुआ सब है, कटदाना है। सारा करदाने अच्छा, का तो काम। नादिर, ये किन रेट्स में इजीली मिल जाता है जो लेने के लिए आते हैं लोग? ये वैसे रेट्स तो ये चीज़ें ऐसे हैं जो सिर्फ हम ही मंगवाते हैं, ये बाहर से बाहर से आती हैं। हाँ, बाहर से आती हाँ। हैं। वहाँ पे अच्छा। हमारे अपने भाई बेटे में जो नहीं, मैं कस्टमर्स का कह रही हूँ, जो रेट कस्टमर्स के आपके ऊपर पास आता हूँ, वही बात करता हूँ ना। कि ये जो रेट्स होते हैं आमतौर पे करदाने की जो रेट होता है वो 20 से लेके 18, 15 या रेट होता है। ये रेट होते हैं। ये रेट, हाँ। अच्छा। ये अभी जो हम लाए हैं रेट, तो इसे आप लोगों की हिसाब से, जो आपके चैनल की वजह से हम ये रेट हम 15,000 में 15 में सेल करते अच्छा, हैं। 15 में तो सेल ये कर देते इसमें पूरा 3 पीस निकलता पूरा है? 3 पीस शमीज होता है, इसमें शलवार होता है। अच्छा, हाँ, और कमीज- हमारे पास थर्ड ऑप्शन के अंदर क्या है इसके अंदर? अच्छा, आप चेंज करते जाएं इसको ना, हम अपनी बात को कंटिन्यू करें, और वो ड्रेस को जरा सीधा रखिए। अच्छा, ये कोरियन सिल्क के ऊपर है, लामा अच्छा। सिल्क, शीशा सिल्क, 3 नाम है इसके। अच्छा, कोरियन लामा सिल्क सिल्क, तो बहुत कोरियन पुराना सिल्क, वो था, ट्रेंड था, चलते हुए आ रहा था, क्योंकि अगर हम अपने अम्मी अब्बू और नाना दादा के टाइम पे अगर हम देखें तो तब कोरियन सिल्क जो है वो कोरियन कपड़ा बहुत मशहूर था। ये भी इसकी fabric, front और back और है। ये ये front उसी back की है। ही एक फॉर्म और है। इसका दुपट्टा और भी। अभी दुपट्टा भी दिखाएं। और अभी जो है ये वापसी मतलब इन हो गई है, और इसके अंदर क्या क्या काम है ये थोड़ा सा हमें ये दिखाएं। वही दुपट्टा है। एप्लिक रिबिन वर्क है, करदाने का वर्क है। हाँ, और ये अच्छा, दिस border इज जो- नाइस आल्सो। इसके अंदर ये जो जितना ये भी work काम हुआ है। है ये कढ़ाई का बेसिकली शायद काम हुआ हुआ है। कलर इसके अंदर। कंट्रास्ट इसके हाँ, देखिए, बहुत कलर खूबसूरत कंट्रास्ट है। भी बहुत प्यारा है। फिनिशिंग चेक और करें आप कपड़े की, हाँ। एम्ब्रॉयडरी की फिनिशिंग देखें अच्छा, इसके ठीक है, अंदर। इसकी अच्छी बात पता है क्या है आपको? इसकी अच्छी बात ये है कि ये आंखों को ना चुभ नहीं रहा, ये कलर ऐसा है। अच्छा, मैं आपकी हाँ। बात काट रहा हूँ निदा, आपको बताएं, कट दाने के किंग है ये नादिर। अच्छा, तब्दीली फैब्रिक जो है ना, कट दाना क्लिफ मॉल के अंदर लॉन्च करने वाला ये बंदा है। आज ये पूरा मार्केट में जो पहले हम आए थे, तकरीबन 8 से 10 साल हमारा एक ही शॉप हुआ करता था यहाँ पे। अच्छा, कट दाने के जो काम कर रहे थे बिल्कुल। तो उससे वो भी आप ही कर रहे थे? जी, हमने खुद ही अच्छा, हमारे करवाया पास एक और ये थर्ड ऑप्शन है, और वो ये भी front back बहुत है? प्यारा है। ये कलर बहुत प्यारा है, और इसके अंदर सबसे प्यारी जो मुझे चीज़ लग रही है ना वो ये लग रही है कि अगर थोड़ा सा जूम इन हमारा कैमरा ये हुआ हुआ है कि इसमें जो कलर कंट्रास्ट है वो जो वर्क हुआ हुआ है, बिल्कुल handmade। वो रेड सिल्वर और गोल्डन के ऊपर इन्होंने ये पूरा मिक्स करके कंट्रास्ट करके किया हुआ है, और ये पिस्ता कलर है, और बहुत मतलब तो मैंने मतलब पिस्ते से अच्छा कुछ याद लगता आ गया है। होगा।
वो सर्दियाँ है ये ना बेसिकली, ये तो बहुत फूडी है, मैं भी हूँ, ऐसा नहीं है। ये खोल के दिखाएं सर दोबारा। हाँ, इसका फ्रंट बैक बहुत यही है। हाँ, इसमें गोटे का, आप जरा गौर करें, इसमें गोटे का वर्क भी है, जरी का वर्क भी है, हाँ। और करदाने का वर्क भी है। नहीं, मुझे ये वाली फैब्रिक बहुत प्यारी लगी, और इसके अंदर ये भी पूरा हैंडमेड ही होता है। ये हैंडमेड ओरिजिनल क्या नहीं होते, ये होते अच्छा। हैं मशीन वर्क, लेकिन ये मशीन इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा, यहाँ ये पे बाहर नहीं से हाँ, ये आप आप मंगवा रहे import करा रहे हैं, हैं। तो बिल्कुल ये ये। आपको क्या मतलब जो नाजरीन देख रहे हैं उनको किन प्राइसेस स्लीव्स में भी मिल दिखा दें। जाएंगे? ये रेट सब वही आपको जी करदाने का स्टफ वगैरह सारा वही होता है। अप एंड डाउन होती है ना, नादिर के अप एंड डाउन होते रहते ये हैं। इसका दुपट्टा अच्छा। और आस्तीन। ये इसका दुपट्टा ये है, दुपट्टा साहिल आप और दिखाएं जरा, बताएं इसके बारे में। This is nice ये इसका also। दुपट्टा और आस्तीन है। ये दुपट्टा और आस्तीन है। दुपट्टा और आस्तीन। अच्छा, और हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या है, उसकी तरफ भी हम इसमें वो भी हम देख रहे हैं बेसिकली। अच्छा, इसी के साथ साथ ही मैं देखें, अगर आप लोगों से बात करूँ ना, ये बहुत कोई अच्छी कि- चीज़ है। हाँ, मैं अगर आपसे अनस्टिच कपड़े की बात करूँ ना, तो अनस्टिच कपड़े आप नॉर्मली तो कहीं से भी ले लेते हैं, मगर कपड़े की क्वालिटी डिपेंड करती ये साहिल क्या है? कि वो कितना अच्छा आपके टी ऊपर शर्ट लगेगा। है, फ्रंट बैक है। ये भी शीशा वर्क पे हो, शीशा वर्क के ऊपर काम हुआ लामा है। सिल्क के कैमरामैन से मैं कहूंगा कि जूम करके जरा दिखाएं, पूरा है जो वर्क हुआ है ना इसके ऊपर, हाँ, ये मशीनी वर्क जो हाँ, हुआ है, this is nice मतलब also। ये भी सारी लावा चीज़। सिल्क के, इसमें भी वही काम, गोटे वर्क के बॉर्डर बना हुआ है, ऊपर से लाइनिंग वगैरह है। फ्रंट बैग ये है, और उसके आस्तीन और दुपट्टा अलग। अच्छा, और हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? ये इसका दुपट्टा और आस्तीन है। ये दुपट्टा और अच्छा। स्लीव्स ये है। दुपट्टा और आस्तीन है। अच्छा, सर्दियों की लिहाज से हमने कुछ शॉल लाए, बहुत खूबसूरत शॉल है। अच्छा वो दिखाए ना विंटर के लिहाज से। शॉल दिखाएं हमें, दिखाएं जरा, मैं पहन के क्योंकि- दिखाऊं ना जरा यार, तुम Oh सब my तुम्हें God। पहन लो ना, मैं शॉल वॉल पहन के दिखाऊं। अच्छा, आपको पता है शॉल एक वाहिद एक ऐसा फैशन है कि आप कुछ नहीं भी नॉर्मली भी Unisex निकलो में ना, पहन सकते हाँ, तो आप पहन सकते हो, अच्छी लगती है। और ये मुझे बहुत ही प्यारी बहुत शॉल लगी है, बेहतरीन, यूनिसेक्स की पूरा ये गोटे शॉल का। है। ये इतना प्यारा ये गोटे का काम है, बहुत और ये रॉयल ब्लू कलर है। ये जी बिल्कुल ब्लू कलर है। इसमें आप थोड़ा सा देखिए, इसमें नेट का काम हुआ है, हाँ। इसमें एप्लिक वर्क है, इसको एप्लिक वर्क कहते अच्छा। हैं, गोटे का वर्क है। प्लस ये शॉल जो है वेलवेट का है, वेलवेट में, वेलवेट में लग नहीं रही कि वेलवेट के अंदर इतना काम हुआ हुआ है, पता चल नहीं रहा। नहीं, बहुत बहुत प्यारी अच्छा, लग शॉल रही का है। साइज क्या है? शॉल का ये 3.5 गज, ज्यादा वो कुछ ज्यादा नहीं संभाल सकता। नहीं तो ये मतलब दूर से तो ऐसा लग रहा है कि वेटेड है, मगर वजन क्या तो नहीं है इसका? थोड़ा वजन बताएं। बिल्कुल नहीं है वजन नहीं? इसका, अच्छा, बिल्कुल वजन तो नहीं है। ये जो नाजरीन देख रहे हैं, या किन प्राइजेस में ले सकते हैं? ये 15,000 का एक अच्छा। शॉल का, लेकिन अभी अच्छा, हम- देखिए, अगर मैं आपसे गोटे के वर्क की बात करूँ ना, तो अक्सर लोग मार्केट के अंदर गोटा के ऊपर जो काम कर रहे होते हैं, वो काम कुछ टाइम के बाद ना ख़राब होता है, पुराना होता है, ब्लैक होना शुरू हो जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा हमारे नाजरीन को बताएं। नहीं, जो ओरिजिनल जो गोटा होता है वाकई में, हाँ। वो गोटा कहलाता है। अच्छा। गोटे का वर्क जो होता है वो कभी भी खराब नहीं होगा। अच्छा, ये बहुत प्यारी चीज़ इसको है, पूरा आई खोल के रियली दिखाओ। लव दिस। इसको यूं पकड़ के दिखाएं साहिल, पूरा खोल के यूं, दिखा। हाँ, यूं। हाँ, इसको स्ट्रेट रखिए कैमरे के आगे। ये बिल्कुल ऐसे। ये काम बड़ा दिस इज नाइस आल्सो, बहुत बहुत प्यारी चीज़ है ये। और पहले ये जो block पैटर्न print आ होता रहे है, हैं ना, ब्लॉग्स जो बने हैं हाँ, ये जो पैटर्न आ रहे हैं ये बहुत प्यारे लग रहे हैं, और पर्पल के ऊपर ना ये कलर पैटर्न बहुत सूट कर रहा है। अच्छा। हाँ, अच्छा लग रहा है। तो ये भी आपने बाहर से इंपोर्ट करवाए या नहीं, आपके अपने ये design यहाँ से? पे हमारा अपना बनता है, आज आपके अपने बनते हैं? हमारे अपने बनते और हैं। इसके ऊपर हमारे जो काम है कारीगर वो भी हैंडमेड है सारा? हैंडमेड ही है उसमें। काम तो ऊपर का हैंडमेड है, लेकिन इसमें पहले ब्लॉक प्रिंट बनता है, ब्लॉक प्रिंट के बाद उसके अच्छा। बाद फिर हैंडमेड मशीन का से काम होता मतलब है। अच्छा नाज़रीन, ये जो शॉल्स है ना, ये इस तरीके की भी है कि आप इसी तरीके की हैं, बल्कि कि आप नॉर्मली भी ना, ये क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है, तो उसके अंदर आप वेयर कर सकते हो, और इजीली कैरी भी करोगे तो वो बुरी नहीं लगेंगी। ये क्यों? दूसरा दिखाना। हाँ, ये रेड वन, ये भी बहुत प्यारा। नहीं, एक मिनट खोलें। ये अगर हम आप ब्राइडल के हिसाब से देखें ना, अगर हम इसको, तो ब्राइडल के हिसाब से भी, क्योंकि रात में ठंड होती है, सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, Winter है और आप इसको नॉर्मली भी लेना तब भी ये बहुत प्यारी लगेगी, और बहुत अमेजिंग। इस पर मोती का काम हुआ हुआ है जो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, इसके ऊपर वाइट मोती। जो नादिर, वैसे लगे। ज़्यादा जो हमारे ऑर्डर्स हैं वो नॉर्दर्न एरिया से होते हैं, पंजाब से होते हैं या कराची से होते हैं, क्योंकि सर्दियाँ तो ज़्यादा आपको पता है नॉर्दर्न एरिया में होती हैं। तो ज़्यादा ऑर्डर हमारे कहाँ से? ज़्यादा ऑर्डर अगर मैं सच में बताऊं तो ज़्यादा आउट ऑफ कंट्री आते हैं। आउट ऑफ कंट्री से? Out of country कहाँ से आपके ऑर्डर्स आते हैं? इंग्लैंड से। अच्छा, क्योंकि ये USA से, देखें जहाँ पे कितना प्यारा ये डिज़ाइन है। ठंडी जो जितने मुल्क हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। ये देखें, ये कितना ये प्यारा देखिए, डिज़ाइन बहुत है। खूबसूरत शॉल है। हाँ, अच्छा, मुझे इसकी जो खासियत लग रही है ना, वो ये लग रही है कि इसके अंदर भी जो कलर पैटर्न का काम है वो बहुत प्यारा है, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको मतलब वो जड़ा गया है।
और अच्छा, तो ये वॉशेबल होते हैं, मतलब धोने के बाद ये उतरते तो नहीं है? नहीं, ये जो जितने भी फैंसी सूट्स होते हैं सारे, वो कोई भी वॉशेबल वॉश नहीं होते। अच्छा। हाँ, ये आपने पहन लिया, रख दिया, फिर जब आपने मर्जी हो, Dry 2-3 घंटे के लिए यूज़ होता है। हाँ। और ज़्यादा अगर कोई मसला आता है, वॉश की ज़रूरत होती है, तो आप ड्राई क्लीन कर सकते हैं। अच्छा, हाँ। सही। तो ये सोशल मीडिया के ऊपर भी आप इन्हें देखते रहते हैं और आप इनसे सोशल मीडिया के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक और बहुत प्यारी खूबसूरत सी शॉल है, ये ग्रीन के ऊपर है, काई ग्रीन बेसिकली इसका कलर है, गोल्डन का इसमें काम है और मल्टी इसके अंदर शेड्स आ रहे हैं। आप किसी भी मैचिंग पे ये वेयर कर सकते हो और अच्छी लगेगी। ये कलर वाहिद ऐसा है कि अगर हम फेयर कॉम्प्लेक्शन की बात करें, ऐसी ख़वातीन जिनका कलर काफ़ी फेयर है, तो उनके ऊपर ये कलर इट वाज अमेजिंग, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, और है हमारे पास हमारे कलेक्शन? पास एक और लास्ट चेक में बना हुआ है, अच्छा, गोठा तो वाला। ये कब से आप काम कर रहे हैं नादिर? ये हमारे तकरीबन ये 20-21 साल हो गए, 1995 से। अच्छा, ये हमारे पास लास्ट कलेक्शन का ये है एक लास्ट शॉल जो कि बहुत प्यारी है। ये भी टोटल जो है वो गोटे के ऊपर इन्होंने, हाँ, गोटे के ऊपर इन्होंने काम किया हुआ और इसके अंदर भी मल्टी शेड्स आ रहे हैं, 2-3 इसके अंदर बल्कि शेड्स हैं और शायद इसमें ब्लैक का भी थोड़ा बहुत काम है। ये प्लम कलर है, बिल्कुल डार्क प्लम हाँ, कलर। तो बहुत प्यारा ये कलर लग रहा है और जो भी मतलब रब्ता करना चाहे वो इनसे ऑनलाइन भी रब्ता कर सकता है, गल्फ भी जा सकता है। और हमारा अपना पेज है, इसमें अच्छा। नादिर खान तबलीग फैब्रिक्स के नाम से, इंस्टा पे भी है, टिकटॉक पे भी है और फेसबुक पे भी हमारा अपना पेज है, जो कि हम सारे लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं। एड्रेस वगैरह कॉन्टेक्ट। देखिए, आज के शो की पता है सबसे मज़ेदार बात क्या थी? आज के शो की सबसे मज़ेदार बात ये थी नाजरीन कि हमने यहाँ पे काफ़ी बातें की और बहुत मज़ा आया हमें ख़ुद को भी। उम्मीद है आपको भी बहुत कुछ मिला होगा समझने के लिए, सीखने के लिए, और आप लोगों ने भी काफ़ी इंजॉय किया होगा। और अभी भी बहुत सी बातें रहती हैं मगर हमारे शो का टाइम ख़त्म हो गया है। तो बस मैं इतना कहूँगी कि हम अपने जो गेस्ट हैं उनसे आखिरी मैसेज लेते हैं, उसके बाद हम आपसे इजाज़त की तरफ बढ़ेंगे। दर्शन हमारे जो नाजरीन देख रहे हैं, उन्हें आप आखिरी मैसेज क्या देंगे अपना? ये जो भी करना है मतलब विलिंग से करें, दिल से करें और ईमानदारी से करें। आलिया? मैं तो ये कहना चाहूँगी गाइस, खुद पे फोकस करें और सिर्फ अपने काम पे फोकस करें, बाकी अल्लाह ताला है। नादिर? वही हमारा जो सबका नियत है, हमारे शो का जो हमारा वो है कि अपने काम से फोकस रखे और दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाए, उम्मीद कभी ना छोड़ना और नादिर खान तब्दीली फैब्रिक ज़रूर सर्च करना। अच्छा, ये जो तब्दीली फैब्रिक है ना, इसके नाम से ही आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि क्या मैसेज है, और मैसेज के साथ साथ ही खास क्या मैसेज देंगे? जी, मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि आदमी को शुरू से ही मेहनत करना चाहिए और कोई हिम्मत नहीं हारना चाहिए। देखिए, इसके अलावा ये कि आदमी की नीयत अच्छी होती है ना, तो अल्लाह ताला खुद रास्ते बनाता है और आगे तरक्की मिलती चली जाती है। तो नीयत साफ रखे आदमी और मेहनत करता रहे, अल्लाह ताला उसको खुद तरक्की करेगा। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात की है नाजरीन। आज हमारे शो के अंदर आप जो अलग अलग फील्ड के रिलेटेड अगर हम बात करें तो थे, कोई मॉडल था, कोई ऑर्गेनाइज़र था, कोई फैशन डिज़ाइनर था, और सबने अपनी जर्नीज़ आपसे शेयर की। और इस जर्नी के अंदर जो हमें एक चीज़ सीखने को मिली ना कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इतनी थी कि आप भले ज़िंदगी के अंदर जितना भी स्ट्रगल कर लो, मगर जब तक आप पॉजिटिव नहीं हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो अपनी इस पॉजिटिव साइड को ना अपने अंदर ज़िंदा रखें, ख़ुद से मोहब्बत करें, खुद के गोल्स के ऊपर फोकस करें, अच्छा सोचें तो अच्छा होगा, अपने आसपास वालों से मोहब्बत करें। और इसी के साथ साथ ही मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। के एवरी डे इज अ न्यू बिगनिंग, टेक अ डीप ब्रेथ, स्माइल एंड स्टार्ट अगेन। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज़ हंसी हमारे साथ है।